इस समय सब जगह एक ही चीज चल रही है, एआई। लोगों को लगता है एआई चैट जीपीटी है। दैट इज नॉट ट्रू। आपको बस उतना ही पता है एआई क्या है। एआई तो आने वाला है ना, अभी आया थोड़ी है। आने का मतलब क्या है? मतलब घंटी बजाएगा क्या घर का? फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो है ना, वो सब जाने वाले हैं। 8,000 करोड़ का वैल्यूएशन का कंपनी एक बंदा चला रहा है, टीम ही नहीं है। एज अ बिजनेस ओनर आपका सबसे बड़ा हेडेक क्या है? टीम मैनेजमेंट। यस, टीम मैनेजमेंट। लास्ट 7 महीने में मैंने एक वीडियो शूट नहीं किया है, पूरा एआई है। सर, एआई राइट टारगेट ऑडियंस ढूंढने में कैसे मदद करता है? I'll write a prompt. You are an expert data scientist with more than 15 years of experience with understanding users. मेरा YouTube पेज है, मुझे ये देखना है यार मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, या मैं एक बिजनेस हूँ तो मैं देख रहा हूँ मैं कौन सा पोस्ट करूँ जिस पे एंगेजमेंट है, तो वो मैं कैसे मेरे पेज को या प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करूँ ऑन सोशल मीडिया। ये पूरा प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हो यूजिंग अ टूल लाइक और अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या एआई की मदद से मैं बेटर हायरिंग और बेटर ट्रेनिंग फास्ट कर सकता हूँ? दोनों चीजें। एक स्मॉल बिजनेस ओनर है, उसको अपना बिजनेस 10x करना है। सेल कैसे 10x करे, मार्केटिंग कैसे करे, टीम मैनेजमेंट कैसे करे, अगर वो रिटेलर है, शोरूम है तो क्या करे, दुकान है तो क्या करे, मैन्युफैक्चर क्या करे, सर्विस क्या करे, एआई इसमें हेल्प कर सकता है टू गेट मी द बेस्ट। मुझे ऑडियंस को स्कैर नहीं करना है, लेकिन भाई लोगों, एआई से डरना नहीं है, एआई को धरना है। एआई आपका बिजनेस खाएगा नहीं बल्कि उसको 10 गुना बढ़ाएगा। एआई से आपकी मार्केटिंग बढ़ेगी, एआई से आपकी सेल बढ़ेगी, वो भी कम खर्चे में। कैसे, यही बताने के लिए आज का एपिसोड और आज का पॉडकास्ट आपके सामने लेके आया हूं। पूरी दुनिया में हल्ला एआई एआई एआई, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। डरना नहीं है। सबसे पहले तो आपको 2 चीज बता दूं, एआई आएगा नहीं, एआई आ चुका है। और एआई से बड़े व्यापारियों के काम की चीज नहीं है, छोटे छोटे व्यापारियों की भी काम की चीज है। हमें सीखना पड़ेगा कि उसको हम कैसे काम में लें, और उसको सिखाने के लिए हमारे पास है आज की डेट में एआई के वर्ल्ड में काम करने वाले सबसे चर्चित नामों में से एक मिस्टर वैभव सिसनिधि। ये बंदा एआई को जिस तरीके से काम में ले रहा है, आप पॉडकास्ट में देखो, मजा आ जाएगा। इनकी वीडियो की स्क्रिप्ट भी एआई बनाता है, इनकी शूटिंग भी एआई करता है, इनके एड भी एआई बनाता है, इनके कॉल भी एआई करता है, इनका पर्सनल असिस्टेंट भी एआई ही है। मार्केटिंग करते समय ऑडियंस को ढूंढना कैसे, एआई से ढूंढवाएंगे। एड कैसे बनाना, एआई से बनवाएंगे। टीम की ट्रेनिंग भी एआई से करवाएंगे, कस्टमर की सर्विस भी एआई से करवाएंगे। अकाउंटिंग और फाइनेंस हो या एचआर हो, सब काम एआई से करवाएंगे। कैसे, ये पॉडकास्ट में आपको डिटेल में सीखने को मिलेगा। कुल मिला के ये पॉडकास्ट नहीं है, आपकी मास्टर क्लास है, ये आपका एआई का ब्लूप्रिंट है कि कैसे आपको एआई को अपने बिजनेस में काम में लेना है, स्टेप बाय स्टेप। पेन, डायरी, कॉपी लेके बैठ जाना, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपकी जिंदगी और बिजनेस दोनों बदल के रख देगा। और अगर आप बिजनेस में नहीं कर रहे हो, बोले मेरे काम का क्या, आप बिजनेस नहीं कर रहे तो नौकरी कर रहे होंगे, तो जहां नौकरी कर रहे हो वहां आप क्या क्या कर सकते हो, ये चीज सीख के ये सीख लो इस पॉडकास्ट। क्योंकि अगर आपने नहीं सीखा तो वो सीख लेगा, और फिर आपका क्या होगा भाई साहब। तो जनता जनार्दन की जय बोलते हैं और करते हैं आज के पॉडकास्ट की शुरुआत। वैभव भाई, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इस समय वैभव भाई सब जगह एक ही चीज चल रही है, एआई एआई एआई। और आपको पता है, नई चीज का पॉजिटिव इंपैक्ट कम होता है, नेगेटिव ज्यादा होता है। लोग एआई से डर रहे हैं, ये कर देगा, वो कर देगा। तो इस पॉडकास्ट की सिंपल थीम ये है कि भैया एआई का नेगेटिव चीज को हटाओ, एआई पॉजिटिव क्या क्या कर सकता है एक बिजनेस में, कि एआई मार्केट में क्या कर देगा, सेल में क्या कर देगा, दुकान में क्या कर देगा, फैक्ट्री में क्या कर देगा, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। एकदम। स्टार्ट करें? डन सर। सर, सबसे पहले मैं 2 बातों पे क्लैरिटी लेना चाहता हूँ। पहली क्लैरिटी ये है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जो एआई है ये तो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए है, गूगल है, मेटा है, ये है, वो है, टीसीएस, रिलायंस ये करती है। हम छोटे छोटे व्यापारी है, छोटी दुकान है, फैक्ट्री, हमारे लिए काहे का एआई? तो ये मिथ है या रियलिटी है, इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालो। नहीं, ये तो मतलब मिथ नहीं है, ये थोड़ा मतलब अनअवेयरनेस है। एआई इसीलिए लोगों को ऐसा लगता है बिकॉज एआई टेक्नोलॉजी जो है इससे पहले बहुत बड़ी कंपनीज यूज करते थे, राइट? अभी भी गूगल, नेटफ्लिक्स, सारा लार्ज कंपनीज एआई यूज करते थे। हमको पता भी नहीं होता था कि यार ये एआई है। हाँ। जो कि हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप नेटफ्लिक्स खोलते हो, आपका नेटफ्लिक्स और आपका दोस्त का नेटफ्लिक्स का जो फर्स्ट फ्यू शोज है वो पूरा अलग होता है, बेस्ड ऑन यूसेज होता है, वो एआई है उसी। एंड लोगों को लगता है एआई वही है। एज अ रिजल्ट, अगर छोटा बिजनेस है, मेरे लिए क्या फर्क पड़ेगा? बट एआई जो है, अभी हम लोग जनरेटिव एआई के बारे में बात कर रहे हैं, वो एक फोर्स मल्टीप्लायर है। देखो, अगर आप छोटा भी कंपनी है, आपके कंपनी में लोग तो काम कर रहे हैं, आपके व्यापार में लोग काम कर रहे हैं, लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, मे बी प्रोडक्ट भी बनाते हैं, जो भी आपका काम है,
उसमें लोग तो लग रहे हैं ना। एंड अगर आपका बिजनेस को ग्रो करना होगा, अगर 10 लोगों का कंपनी है, 10 करोड़ का रेवेन्यू है या 1 करोड़ का रेवेन्यू है, आपको 2 करोड़ का रेवेन्यू करना है, तो आपको मार्केटिंग थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर थोड़ा मार्केटिंग ज़्यादा करना पड़ेगा तो और लोग चाहिए होंगे, वैसे ही सेल्स भी अच्छा करना पड़ेगा, प्रोडक्ट भी अच्छा करना पड़ेगा। ये जो मल्टीप्लिकेशन है, एआई उसको कंपाउंड कर सकता है। तो अगर आप छोटा बिजनेस हो, आपको एआई फर्स्ट सोचना पड़ेगा कि यार मैं कहाँ कहाँ अपना एम्प्लॉयज को या मेरे वर्कफ्लो में एआई को लेके आऊं ताकि मेरा कॉस्ट कम हो और एफिशिएंसी बढ़ जाए। और जब कॉस्ट कम होगा, एफिशिएंसी ओवरऑल बढ़ेगा, तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। एंड मुझे ये लगता है कि जो बड़ा कंपनीज है ना, उनका काम है एआई बनाना। हमको एआई नहीं बनाना है, हमको एआई यूज करना है और वो अपना काम है। सो आपको एक कोट बताता हूँ, विनोद खोसला, लार्ज इन्वेस्टर, उन्होंने बोला, एक रीसेंट पॉडकास्ट में देख रहा था उनका, और उन्होंने बोला कि यार फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो है ना, वो सब जाने वाले हैं। फॉर्च्यून 500 कंपनीज इन 2-3 years विल नॉट एग्जिस्ट। और जब वो पॉडकास्टर जो था पूछा क्यों, उन्होंने बोला यार फॉर्च्यून 500 कंपनी इसीलिए एग्जिस्ट करते थे बिकॉज उनके पास कैपेक्स इतना ज्यादा था कि वो लोग बहुत कुछ कर पाते थे। अभी छोटी छोटी कंपनीज जो आएंगे ना, वो फॉर्च्यून 500 कंपनी का बिजनेस को डेसिमेट कर देंगे। सो वी आर लिविंग इन अ गोल्डन एरा फॉर स्मॉल बिजनेसेस। क्या बात, गुड न्यूज फॉर एवरीवन। या इट इज अ गुड न्यूज फॉर एवरीवन। सर ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी तक नेगेटिविटी थी एआई की। यू आर द फर्स्ट पॉजिटिव स्टेटमेंट अबाउट एआई एंड फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर, कुडोज टू यू। सेकंड चीज है क्लैरिटी। लोग कहते हैं एआई तो आने वाला है ना, जब आएगा तब देख लेंगे, अभी आया थोड़ी है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भाई एआई आया है कि नहीं आया है? आने का मतलब क्या है? मतलब घंटी बजाएगा क्या घर का? मतलब क्या? लोग बोलते हैं कि एआई से ये होगा, ये होगा। अभी थोड़ी हो रहा है, अभी तो जैसे चल रहे हो वैसे ही चलो, जब 5-10 साल बाद होगा तब देख लेंगे। ऐसा भी मेंटेलिटी है लोगों की। देखो, हो रहा है, बट द ओनली डिफरेंस इज आपको पता है क्या हो रहा है या आपको पता नहीं है क्या हो रहा है। राइट? प्रॉब्लम क्या है पता ना, मैं बताऊंगा आपको कि यार लोगों को लगता है एआई चैट जीपीटी है, ठीक है, वो प्रॉब्लम है। तो लोग जब एआई के बारे में सुने, एंड न्यूज में भी वही तो दिखता है। मेरे पापा को भी पता है एआई के बारे में, और मैं पापा को पूछता हूँ आपको क्या पता है एआई के बारे में, वो बोलता है यार व्हाट्सएप है ना, मेटा एआई है, उसको कुछ भी पूछता हूँ वो आंसर दे देता है। हाँ, और नहीं तो चैट जीपीटी मैंने यूज किया है आजकल, वो मेरा परप्लेक्सिटी भी यूज करना शुरू कर दिया है। राइट? गूगल के, बिकॉज मैंने उनको बोला यार आप परप्लेक्सिटी यूज करो। उतना ही एआई है, सीमित उनके लिए उतना ही एआई होता है। उसी की वजह से उनको लगता है यार चैट जीपीटी जॉब खा जाएगा, चैट जीपीटी मेरा काम कर लेगा। मुझे उसको पूछना पड़ता है और वो मुझे आंसर देता है। लास्ट टाइम जो मुझे अच्छा लगा, मैंने बोला मेरे कुत्ते के लिए एक अच्छे से पोएम लिखो, उसने पोएम लिखा। हाँ, वो उतना तो कर सकता है, लेकिन काम कैसे करेगा? बट दैट इज नॉट ट्रू। आपको बस उतना ही पता है एआई क्या है। राइट? आजकल एआई एजेंट्स आ गए हैं जो ऑटोनोमसली आपका टास्क कर रहे हैं। यार मेरा कंटेंट लास्ट 7 महीने में मैंने एक वीडियो शूट नहीं किया है और मेरा फॉलोअर्स गए 2 लाख से ऑलमोस्ट 1 मिलियन। पूरा एआई है। मेरे सारे एड्स ऑफ आवर कंपनी, पहले मॉडल्स हायर करते थे, एक्टर्स हायर करते थे, क्रिएटर्स हायर करते थे कंटेंट बनाने के लिए, आज पूरा एआई है। आधा चीजें मेरा जो लाइक अगेन इन बिजनेस, मैं बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी आपका बिजनेस एआई की मदद से ग्रो ही हुआ है ना, अब देखा जाए ओनली ग्रो हो रहा है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, एज अ बिजनेस ओनर आपका सबसे बड़ा हेडेक क्या है? मोस्टली सेल्स, टीम मैनेजमेंट। यस, टीम मैनेजमेंट। सेल्स तो हो जाएगा, राइट? टीम मैनेजमेंट जब लगता है, जब जिसी के पास छोटा कंपनी होता है ना, 5 लोगों का कंपनी होता है, उनको लगता है यार 20 लोग का टीम बन गया ना, मजे आ जाएंगे। 20 लोग का टीम जब आता है ना, सच में मजे आ जाते हैं, बिकॉज टीम मैनेजमेंट में घुसते हो। उसके बाद आपको ये रियलाइज होता है कि आपको ग्रो करने के लिए 100 लोगों का कंपनी बनाना पड़ता है। बिजनेस ग्रो कर रहा है लेकिन उसके लिए कैपेक्स भी लग रहा है, एंड वो कैपेक्स यूजुअली पीपल होते हैं। एआई जो है, अगर आप उसको करेक्टली इन द राइट टीम्स यूज कर पाते हो, आपका बिजनेस कंपाउंड हो सकता है विदाउट ग्रोइंग पीपल। मतलब वो जो आप ये एग्जांपल अपना इनिशियल था कि 10 जने मिलकर 1 करोड़ का टर्नओवर कर रहे थे, तो अभी 10 करोड़ का टर्नओवर करने के लिए 100 आदमी नहीं चाहिए। ये 10 ही आदमी कर देंगे, हो सकता है 15 चाहिए होगा बस। लेकिन वो बंदे बढ़े 50% और सेल बढ़ सकती है 50x, कुछ भी हो सकता है। यार सैम ऑल्टमैन एक पॉडकास्ट में बोला होगा, आपने भी शायद देखा होगा, वी आर लुकिंग इन अ वर्ल्ड where a 1% billion dollar company is possible। मतलब 8,000 करोड़ का वैल्यूएशन का कंपनी एक बंदा चला रहा है, एक बंदा, टीम ही नहीं है, वो पॉसिबल है। उसके मतलब बाद टीम है एआई की, पूरा टीम उसका एआई का टीम है।
राइट, वो आपको मॉड्यूलेट करना पड़ेगा। और एक स्टडी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक्चुअली नहीं है, फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट करके है, आई थिंक वर्ल्ड वो इकोनॉमिक भी फोरम, फोरम का ही होता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ही है फोरम ना। का ही। उसमें भी तो देखा, उसने एक बढ़िया सा ग्राफ डाला था, ठीक है, फ्यूचर ऑफ टीम्स करके। पहले टीम में ऐसे वेब, एक बंदा फाउंडर है, उसके नीचे 5 लोग हैं, उसके नीचे 5 लोग हैं, ऐसे टीम का हायरार्की Structure बनता वही, है। yes. यहाँ फर्स्ट 2 लेयर के बाद AI एजेंट्स, AI एजेंट्स, AI एजेंट्स, मतलब 85% ऑफ योर टीम by gone. 2027 2028 is going to be AI agents. So भाई चिल मारो, देखो क्या हो रहा है तो दुनिया दोज में। एआई एजेंट्स, इसमें दोज एआई एजेंट को टीम मतलब कोई बंदा चला रहा होगा या खुद ही चल रहे होंगे? यूजुअली देखो भाई like- मतलब एक, जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं सेल्समैन हूँ, एक सेल्समैन हूँ, तो मेरे को एक एआई एजेंट मिलेगा जिससे मैं 10x कर दूंगा, करेक्ट, या मेरी जगह सेल्स एआई एजेंट आने वाला है? दोनों होने वाला है। अभी वो क्या बोलते हैं, अभी उसको एक सेल्स बंदे को अभी हाँ। AI हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत अच्छा सेल्स पर्सन हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड गुड सेल्समैन का ये होता है कि जो प्रोस्पेक्ट है उसके बारे में 5 मिनट बिफोर द कॉल पढ़ लो, आपका कन्वर्शंस बढ़ जाएंगे। लेकिन कोई करता नहीं था, क्यों? एफर्ट, राइट। अभी विद AI, बिफोर, अगर आप कॉल को जाने से पहले ही वो रिसर्च करके आपके लिए एक ऑटोनोमस स्क्रिप्ट बना देगा। मे बी वील बी सिटिंग इन अवर, जैसे आप चश्मा पहन रहे हो वैसे ही मैं एक चश्मा पहना रहूंगा, और आपको मैं लाइक द मोमेंट आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू, उसमें कैमरा होगा जैसे रेबैन का मेटा ग्लासेस में है, राइट। आपका एक स्नैपशॉट लेगा फोटो, वो OCR में एक AI टूल में अपलोड करेगा, जिससे आपका नाम पता चल जाएगा। आपका नाम पता चलने के बाद परप्लेक्सिटी में घुसेगा, आपका पूरा डेटा मिल जाएगा, एक बेसिक प्रॉम्प्ट रहेगा, वो बेसिक प्रॉम्प्ट जानेगा कि यार हम ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, राहुल सर ये करते हैं, उनका ये प्रॉब्लम हो सकता है, और एक पर्सनल स्क्रिप्ट मेरे आंखों के सामने आ जाएगा जो आपको दिखेगा भी नहीं, और मैं आपके साथ बात कर रहा हूं विद अ पर्सनल स्क्रिप्ट विद AI डूइंग ऑल ऑफ दिस इन अ फ्यू मिनट्स। मैं बोल रहा हूँ सर कैसे चल रहा है, ये सब बात करते हैं अंदर, मेरा स्क्रिप्ट रेडी हो गया इधर। हाँ, और क्या चल रहा है सर आपका? व्यापारी टू सीईओ बढ़िया चल रहा है? अच्छा, तुमको कैसे पता? अब मैंने ये भी देखा, 2 दिन पहले आपने एक पोस्ट किया था, बनाया, मैंने कहा भाई यार ये तो बहुत जानता है यार। सर मैं आपका बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, हो सकता है पहली बार मिला हो। सर मुझे पता है आपने क्या किया, आपने वो बोला बहुत अच्छा था सर, आपका लेटेस्ट वीडियो वो है। एग्जैक्टली, लेटेस्ट कमेंट भी बोल सकता हूँ। अरे तो स्केरी है भाई, सब खतरनाक। सर अब आते हैं कोर थीम ऑफ द पॉडकास्ट की। एक स्मॉल बिजनेस ओनर है, उसको अपना बिजनेस 10x करना है, और उसके लिए एक एक एरिया पे बन जाएंगे। सेल कैसे 10x करे, मार्केटिंग कैसे करे, टीम मैनेजमेंट कैसे करे, अगर वो रिटेलर है, शोरूम है तो क्या करे, दुकान है तो क्या करे, मैन्युफैक्चर क्या करे, सर्विस क्या करे, सबको एक एक करके अपन फोकस करते हैं। सबसे पहले आते हैं मार्केटिंग पे। मार्केटिंग का पहला टास्क है लीड जनरेशन, कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट होनी चाहिए। मेरे पास महीने की भी 100 लीड आती है, अगर मेरी 1000 लीड आ जाएगी तो मेरा धंधा बढ़ जाएगा। अब वो मेरी जो AI है वो मुझे इस 100 को 1000 करने में कैसे मदद करेगा? लीड जनरेशन कैसे करते हो आप? अलग अलग तरीके हैं। आप लेट्स से आप एड्स कर रहे हो, ठीक है, लेट्स से आप कोल्ड ईमेलिंग कर रहे हो, लेट्स से आप कोल्ड कॉलिंग कर रहे हो, ये तीन और कोई कुछ पॉपुलर चैनल्स हैं? मोटा मोटी यही है, ठीक है। कोल्ड कॉलिंग जब करते हो, लेट्स से कोल्ड कॉलिंग, जो कि बहुत बड़ा चैनल है MSME बिजनेसेस के लिए, राइट। जस्ट डायल से नंबर उठा लिया, येलो बुक से नंबर उठा लिया, और आपने कॉल किया। अभी 100 लीड जनरेट करने के लिए लेट्स से मैं कैलकुलेट कर लूं कि आपको 1000 कॉल करना पड़ता है। 1000 कॉल करने के लिए लेट्स से रैंडमली बोलता हूं कि 10 लोग की टीम जरूरत है पर मंथ, ठीक है। सो यू आर कैप्ड विद नंबर ऑफ पीपल who can make 1000 calls per month for you to get 100 leads. मुझे 100 का 1000 करना है, तो मुझे बेसिकली यहाँ 100 लोग चाहिए 10 लोग के अलावा। वो प्रॉब्लम है, और 100 लोग को हायर करने का कैपेसिटी नहीं है, मैनेज करने की कैपेसिटी नहीं है। टुडे देयर आर लॉट ऑफ AI टूल्स which act as voice agents. There are वापी करके एक टूल है, रिटेल करके एक टूल है। अगर इंडियन वॉइस में चाहे हिंदी में बात करना है, अपने इंडियन स्टार्टअप से रिंग करके, ये सारे AI टूल्स आर सो पावरफुल कि वो आपके वॉइस में बात कर सकते हैं। बिकॉज हम एक AI मॉडल को अगर आपका एक पॉडकास्ट उठा के डाल लें, वो आपके जैसे बात करने लग जाएगा। उसको हम लोग एक स्क्रिप्ट दे सकते हैं कि भाई ये नॉलेज बैंक है, ये है प्रोडक्ट मेरा, ठीक है। आपको ऐसे सेल्स, मतलब जैसे ChatGPT को प्रॉम्प्ट करते हो ना, वैसे एक प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, एंड वो AI एजेंट 1 मिनट में साइमल्टेनियसली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 100 कॉल करेगा 1 मिनट में। इट्स लाइक हैविंग 100 पीपल टीम साइमल्टेनियसली, टेक्निकली विदाउट हैविंग अ टीम 24/7 वो लोग काम करेंगे। और उनका कॉस्ट क्या होगा? ₹2 पर मिनट। अगर आप टीम का कैलकुलेट करोगे, आप ऑलमोस्ट 20-25 रुपए पर मिनट देते हो।
कनेक्टेड कॉल का, वैल्यूएबल कॉल का अगर हम कैलकुलेट करोगे, सो एट द सेम कॉस्ट ऑफ और कन्वर्जन हायर है, और 25 में कन्वर्जन नहीं पता। यहाँ पे तो ये टारगेटेड अगर ऐसे कर रहा है तो कन्वर्जन बहुत तगड़े लेके आएगा। और एक बात बताऊं, ह्यूमंस के साथ प्रॉब्लम है एक। प्रॉब्लम विद ह्यूमंस इज, अगर 10 लोग का टीम है या 100 लोग का टीम है, सब एक जैसा नहीं करते हैं। एक अच्छा करता है, एक अच्छा नहीं करता है। क्यों? बिकॉज एवरीबडी हैज देयर ओन स्टाइल। मुझे पकड़ना है भाई कि इसका अच्छा क्यों हो रहा है, और इसके मॉडल, इसका स्क्रिप्ट के साथ मुझे एक एआई मॉडल बनाना है, ताकि माई बेस्ट सेल्स एजेंट, एवरीवन इज बेस्ट, एवरीवन इज माई बेस्ट सेल्स एजेंट, नोबडी इज एवर रॉन्ग। सब भाई तगड़ा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहे हैं। अगर फोन नहीं उठाते हैं, वो फॉलो अप शीट में नहीं लिखेंगे, बिकॉज ये ऑटोमेटेड है, वो ऑटोमेटिकली 6 घंटे के बाद फॉलो अप कर लेगा। अगर फिर भी नहीं उठाया, ऑटोमेटिकली 12 आवर्स के बाद कर लेगा। तब भी नहीं उठाया, 2 दिन के बाद कर लेगा। भाई छोड़ेगा नहीं लीड जब तक फोन नहीं उठाएगा। ह्यूमंस नहीं कर पाएंगे। सो ये कंपाउंडिंग है, एंड दिस इज ओनली विथ कोल्ड कॉलिंग। ऐसे कोल्ड ईमेलिंग का निकालते हैं। कोल्ड ईमेलिंग में क्या होता है, आपको प्रोस्पेक्ट ढूंढने पड़ते हैं, ईमेल आईडीज ढूंढना पड़ता है, ऐसे ईमेल करना पड़ता है। देयर आर एजेंट स्वॉर्म्स अवेलेबल टुडे। एजेंट स्वॉर्म्स करके एक कीवर्ड है, वो ऐसे ही जैसे ये वॉइस एजेंट है, एक एआई एजेंट आप बना सकते हो जो कि ऑटोमेटिकली समझ जाएगा यार आप क्या बेचते हो। बेस्ड ऑन दैट वो गूगल में जाएगा, गूगल का बिजनेस लिस्टिंग्स ढूंढेगा, वो बिजनेस लिस्टिंग के अंदर जाके उनका फाउंडर का ईमेल आईडी, फोन नंबर निकालेगा, और ईमेल आईडी ढूंढने के बाद वो वेरीफाई करेगा ये ईमेल करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि ईमेल बाउंस नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो आपका ईमेल रेपुटेशन डैमेज हो जाएगा। वंस वो वेरीफाई करने के बाद वो बिजनेस डिटेल्स के बारे में पढ़ के एक बढ़िया सा कोल्ड ईमेल लिखेगा। अगर वो बाई चांस रिप्लाई आ गया, वो आप उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हो भाई कि उसको कॉल तक आने का, कॉल को मतलब यू हैव टू मेक हिम टू बुक अ कॉल, तब तक तेरे को ही बात करना है। वो उसके साथ बात करता जाएगा, सब डिटेल्स देगा, रिस्पॉन्ड करेगा, और ये हजारों लेवल में स्केल हो सकता है। मतलब 1000 एआई एजेंट्स आर वर्किंग फॉर यू एवरी डे। थोड़ा ज्यादा पैसा है, 10,000 एआई एजेंट्स काम कर रहे हैं। सो इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ स्केल ऑफ अ वेरी स्मार्ट कोल्ड ईमेलर। क्योंकि सब रिसर्च अच्छे से नहीं कर पाते हैं, सबको ईमेल अच्छा से नहीं लिख पाते हैं, सब फॉलो अप नहीं कर पाते हैं ऑन टाइम, बट एआई 24/7 काम कर रहा है। और अब ह्यूमन लिमिटेशंस भी नहीं है। उसको छुट्टी नहीं लेनी, उसका संडे नहीं है, उसका मूड खराब नहीं होता, उसका ब्रेकअप नहीं होता, वो घर पे लड़के जितने लोग चाहिए घर पे लड़के नहीं आता कि भी आज मूड खराब है, आज मेरा मन नहीं, आज तबीयत खराब है, आज ये है, आज मन नहीं कर रहा है, बस आज मन ही नहीं, आज मूड, आज क्रिकेट मैच देखने का तो हैप्पी मूड में हो, आज कॉल नहीं करूंगा। तो वो एक का मूड नहीं है, कहता है 24/7 एक ही मूड है, बेचे 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 और बेचना है। वैसे मतलब अगर ये जो आपने कही एकदम विनोद खोसला जी की बात अब मुझे समझ में आ रही है कि ये काम बड़ी कंपनियां कर पाती थी। वो 2000 आदमियों का बंदा बैठा देती थी, इसलिए बड़ी हो जाती थी। अब अगर वो 2000 बैठा सकती है और मैं भी 2000 बैठा सकता हूँ, तो फिर तो फिर तो जीतेगा वो जिसका प्रोडक्ट में दम होगा। अभी वो प्रोडक्ट के दम पे नहीं जीत रहे, वो जीत रहे हैं स्ट्रेंथ के दम पे। पैसा ज्यादा है, जगह ज्यादा है, इम्पैक्ट ज्यादा है, रीच ज्यादा है। बंदा कह रहा है मेरी रीच इतनी सी, मैं क्या जीतूं। अब तो वो लड़ाई बराबर की हो गई। अभी पता है कौन जीतेगा? वो बिजनेस जीतेंगे जो रियलाइज करेंगे कि यार ये अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करता है और मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। ये एआई वेआई मुझे समझता नहीं है, तो छोड़ो यार, जब आएगा तब देखेंगे। वो लोग नहीं जीतेंगे। जो बोलता है भाई यहां कुछ तगड़ा बनेगा, जो चल रहा है वो ठीक है, वो मैं टीम से चलवाऊंगा, लेकिन मैं मेरा पूरा टाइम, फोकस, एनर्जी इसके ऊपर लगाऊंगा ताकि मैं अपना बिजनेस को कंपाउंड कर पाऊं एआई के साथ। सो वो माइंडसेट चाहिए। लेकिन भाई अगर अभी नहीं जीत पाया ना, तो कब? तो फिर नहीं जीत पाओगे, मौका निकल जाएगा। और सर ये मैं ऑडियंस को मैसेज, बिजनेसमैन को सीधा मैसेज दे रहा हूँ। आप समझो जो वैभव भाई ने बात की, आपका बिजनेस अभी 10 करोड़ का है, तुम एग्जिस्टिंग बिजनेस के एग्जिस्टिंग सिस्टम में कितना ही दिमाग लगा लो, वो 10 से 12 हो जाएगा या 15 हो जाएगा। लेकिन उसका आधा टाइम भी तुमने एआई में लगाया और तुम्हारा किस्मत चमका, तो ये 10 करोड़ से 100 करोड़ भी जाएगा, 500 भी जाएगा, 1000 भी जाएगा। किस्मत की बात ही नहीं है सर, मैं बताता हूँ, ये पूरा प्रोसेस है। एवरी बिजनेस हिट करता है, पहले में हिट करेगा, नहीं तो 10th में, नहीं तो 11th में, कभी तो हिट करेगा। करते जाओ। एवरी बिजनेसमैन से जब बात करते हैं, बिकॉज आप भी बिजनेसमैन हो, मैं भी बिजनेसमैन हूं, राइट? हमको पता है स्केल कैसे होगा, लेकिन हमको ये भी पता है बॉटल नेक कौन सा है सबसे बड़ा, इसके वजह से स्केल नहीं होगा। और वो हमारा सबसे बड़ा डर है। वो अगर आपके पास है आंसर, आप उसको पिक करके बोलो यार यहां मैं एआई लगाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका बॉटल नेक सेल्स के साथ है, आपका बॉटल नेक मार्केटिंग के साथ है, आपका बॉटल नेक प्रोडक्ट बनाने में है, आपका बॉटल नेक सप्लाई चेन में है, जहां भी आपका बॉटल नेक है, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को उठाओ और बोलो भाई इसमें कैन एआई हेल्प? द लॉन्ग आंसर शॉर्ट फॉर 99% ऑफ द केसेस इज एआई कैन हेल्प। कैन हेल्प। उसमें घुसो।
आपको लग रहा है, सही बात है, आपको लग रहा है टीम की वजह से नहीं आगे बढ़ रहा, एआई है। अरे पैसे नहीं है, एआई है। प्रोडक्ट में दिक्कत है, वेस्टेज ज्यादा है, एआई है। ग्रेट सर, अपन ने बात की लीड जनरेशन पे, इफ इट वर्क्स ब्यूटीफुली। अब लीड के अंदर एक पार्ट आता है कि सपोज मैं ऑनलाइन ऐड चला रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो उसमें स्क्रिप्ट राइटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग अच्छी है, आपका कन्वर्जन 20% है, मेरी खराब है, मेरा तो 5 ही होता है, ये इसमें हेल्प कर सकता है टू गेट मी द बेस्ट। एब्सोल्युटली। आपको एक बढ़िया सा प्लेबुक बताता हूँ। बताओ। आपका स्क्रिप्ट राइटिंग कितना भी गंदा हो, कुछ स्क्रिप्ट काम किया है। हम्म। जब आप 100 गंदे स्क्रिप्ट भी लिखते हो, उसमें 2-3 तुक्के से तो अच्छा चल जाता है। हाँ। और वहीं से आपका सारा लीड्स आते हैं। वो 2-3 स्क्रिप्ट को उठाओ, ठीक है। जो काम किया है आपके लिए, ये काम किया, आपके कोई कॉम्पिटिटर्स होगा, आपको दिख जाएगा यार ये एड ना, ये बंदा, समझ लो कि मैं ही आपका कॉम्पिटिटर हूं। आप मेरे फेसबुक के एड लाइब्रेरी में जाओगे, राइट? अगर आपको पता नहीं है फेसबुक एड लाइब्रेरी क्या है, गूगल पे जाओ और सर्च करो फेसबुक एड लाइब्रेरी, और किसी का भी नाम डालो, उसका पूरा ad आ चिट्टा निकल जाता है उनका क्या क्या ऐड चल रहे हैं। ठीक है। और वहां ड्यूरेशन भी दिखा जाता है कब से ये ऐड चल रहा है। अगर मैं 9 महीने से एक ऐड चला रहा हूं, उसका मतलब ये है कि ये ऐड काम कर रहा है। सो ऐसे आप 5 कॉम्पिटिटर के पास जाओ और 5-5 ऐड निकालो जो वो 6-7 महीने से चला रहे हैं। मतलब ये सारे एड्स काम किए हुए हैं। वो सारे वीडियोस निकालो, वो वीडियोस के स्क्रिप्ट निकालो। अब स्क्रिप्ट कैसे निकालोगे? बहुत सारे टूल्स है, गूगल पे जाओ और सर्च करो वीडियो टू ट्रांसक्रिप्ट कन्वर्टर। ठीक है। अब बहुत सारे टूल्स है, मुझे टूल्स नहीं बता रहे हैं इसके लिए। इनफैक्ट अगर जेमिनाई में भी डाल दोगे, गूगल जेमिनाई में भी डाल दोगे, वो भी ट्रांसक्रिप्ट दे देगा आपको। ठीक है। आपको स्क्रिप्ट मिल जाएंगे। ये 15 स्क्रिप्ट लेके जाओ। चैट जीपीटी का एक मॉडल है O3। O3 होता है रीजनिंग मॉडल, ठीक है, जो कि सोच सकता है, इंसान के जैसा सोच सकता है, वो रीजन करता है, सोच के आपको बात बताता है। बहुत पावरफुल मॉडल है। मैं 10 स्क्रिप्ट लेके जाऊंगा, O3 में डालूंगा, बोलूंगा कि यार माई प्रोडक्ट इज XYZ, these are the scripts that have worked very very well, tell me 10 things why these scripts are working। वो 10 पॉइंट 15 पॉइंट दे देगा। वो पॉइंट को उठाऊंगा मैं और जाऊंगा एक नया टूल, क्लॉड बाय एंट्रोपिक, आपको तो पता होगा। क्लॉड बहुत अच्छा लिखता है। और बोलूंगा मेरा प्रोडक्ट ये है, मुझे उसके लिए एड्स लिखना है। मैंने अपना 10 टॉप एड्स को एनालाइज किया और ये 15 चीजें कॉमन थी। ये 15 चीजों के साथ मुझे 10 स्क्रिप्ट और लिख के दो। आपको लिखना नहीं है, आपको वर्कफ्लो फॉलो करना है। वो 15 ऐड देगा, उसको ऐड में रन करो। वो अभी जब 100 ऐड चलाते थे, आपको 3 ऐड विनिंग मिलता था। अभी आप 100 ऐड चलाओगे ना, आपको 40 विनिंग मिलेगा। और यही प्रोसेस रिपीट करो। द सक्सेस ऑफ मार्केटिंग हैज अ डायरेक्ट कोरिलेशन टू योर सक्सेस विद कैंपेन्स। आपके जितने ज्यादा विनिंग एड्स होंगे, उतना ज्यादा पैसे का घाटा होगा, उतना अच्छा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। सो हाउ डू यू इंक्रीज द ऑड्स ऑफ गेटिंग विनिंग एड्स? बाय गेटिंग AI टू रेप्लिकेट कंटेंट दैट हैज बीन वर्किंग फॉर यू। एंड यू नो व्हाट, अगर ये प्रोसेस ना हम करते थे सर इंसान के साथ, एंड ये जो प्रोसेस होता है, आपको ना एक बहुत अच्छा कॉपीराइटर चाहिए जानने के लिए कि यार इसमें काम किया। लेकिन जब आप O3 मॉडल को जाओगे या 2.5 प्रो जो है जेमिनाई में, वो फ्री है बाय द वे, ये भी रीजनिंग मॉडल है। दे आर सो स्मार्ट। वो कोई भी स्मार्ट कॉपीराइटर से 10 टाइम स्मार्टर है। तो भाई उसको बोलो एक्ट लाइक अ रॉक स्टार कॉपीराइटर। You are a very very good copywriter with 15 years of experience who has written ad scripts for best business coaches in the world. Analyze the scripts and tell me. वो पहन लेगा हैट अपना बेस्ट कॉपीराइटर ऑफ द वर्ल्ड का, और फिर वो आ जाएगा अपनी पे। और ऐसा अगर मैं ह्यूमन के साथ करता, पहली बात मेरे को टाइम बहुत लगता। पहली बात तो ऐसा बंदा मिलना मुश्किल जो ऐसा कर दे। सबसे मुश्किल है। दूसरा, ऐसा बंदा मिल जाता, वो कहता भैया मुझे 2 महीना दो। 2 महीने के बाद भी उसके रिजल्ट पे मुझे पता नहीं कि उसने जो एनालिसिस किया वो कितना एक्यूरेट है, कितना नहीं है। तो आपने वो जो मेरी बंदे की लिमिटेशन, बॉटलनेक बंदे की हटा दी। टाइम 2 महीने लगता, वो बॉटलनेक हटा दी। एक्यूरेसी पे डाउट होता, वो बॉटलनेक हटा दी। और ये सारा काम जो मैं 3 महीने सोच रहा हूँ, ये सुबह से शाम में करके मैंने दे दी। सुबह से शाम 3 मिनट 30 मिनट। अगर इसको आपको, मुझे ऑडियंस को स्केयर नहीं करना है, लेकिन मैं ये प्रोसेस यूज नहीं करता हूँ अभी। मैं इसको भी ऑटोमेट कर चुका हूँ। ओके, राइट। हम लोग यूज करते हैं समथिंग कॉल्ड एज मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, MCP बोलते हैं उसको। वो एक टेक्नोलॉजी है। जैसे हम ह्यूमंस टूल्स को यूज करते हैं ना, वाया MCP होता गया ना, AI असिस्टेंट जो है चैट जीपीटी, वो टूल्स यूज कर सकता है जो हम यूज करते हैं। ठीक है। सो वो ह्यूमन जैसा एक्ट करता है। सो वाया MCP, ये जो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, फैंसी टर्म है,
कोई कोड की जरूरत नहीं होता है, बेसिकली कॉपी पेस्ट करना होता है कुछ चीजें। वो होने के बाद मैं क्लाउड में जाके बोलता हूँ भाई ये मेरा बिजनेस है, ये 5 कॉम्पिटिटर है, उनका एड लाइब्रेरी में जा, टॉप 10 वीडियोस भी निकाल, उसका डाउनलोड भी कर, उसका ट्रांसक्रिप्ट भी निकाल, उसका एनालिसिस भी कर और 10 स्क्रिप्ट लिख के दे मुझे। मैं कुछ भी खुद से नहीं करता हूँ, सारा टूल्स कनेक्ट करके रखा हूँ यूजिंग MCP, वो खुद सब कुछ करता है। मतलब एआई से काम कराने के लिए भी एआई रख लिया आपने? यस मैंने रखा नहीं है, ये मैंने नहीं बनाया है, लोग ने बनाया है। यही बोल रहा हूँ, यही डिफरेंस है। लोग सोचते थे AI ChatGPT है, और देन मैंने बोला यार AI से बहुत कुछ हो सकता है, विच इज वर्कफ्लोज, एंड देन यूजिंग टूल्स लाइक MCP यू कैन ऑटोमेट दोज वर्कफ्लोज। इससे पहले एक इंसान चाहिए था ये करने के लिए, अभी उसी की भी जरूरत नहीं है। ऐसे ही बनेगा 1% $1 बिलियन कंपनी। और सर इसमें एक चीज थी, मेरे को स्टेटमेंट याद आ रहा है, मुझे बताना है ट्रू और फॉल्स। हाँ, पहले क्या था, पीपल हु नो AI will replace you, will replace the people who who don't don't know know how AI, to use AI. and then AI will replace people who know AI. Basically AI will replace everyone. भाई स्टेप में है, पहले चल तेरे को करते हैं, फिर तेरे को भी कर देंगे, तुम दोनों में ये जाएगा, और फिर तू जो बचेगा तो हम तेरे को भी खा जाएंगे। देखो भाई सीन ये है कि सब तो जाने वाले हैं, हाँ सबके पास कुछ टाइम है, हाँ वो टाइम यूज कर लो टू बिल्ड समथिंग, ताकि बाद में कुछ ना भी रहे, हाँ, तुम तो रहो, कुछ तो हो। कुछ तो हो। सर एआई राइट टारगेट ऑडियंस ढूंढने में कैसे मदद करता है? क्योंकि आप समझो 100 आदमियों को मैं ऐड दिखा रहा हूँ, उसमें अगर राइट लोग ही 20 हैं, मैं रिजल्ट अकॉर्डिंगली आएगा। पर अगर मैं ऐसी ऑडियंस पे चला जाऊं जो 100 में से 80 काम के हूं, तो मजा आ जाएगा। तो वो काम के ही लोगों को ऐड मेरा दिखे, ऐसा कैसे हो सकता है? यार ये आंसर ना इसका क्वेश्चन का आपके डेटा में है। ठीक है, आपके पास ऑलरेडी कस्टमर्स हैं, बहुत है, बहुत सारे लीड्स हैं जो खरीदे भी नहीं, बहुत सारे लीड्स ये भी है जो खरीदे हैं। मैं ये दोनों का डेटा को लेके जाऊंगा, ठीक है, दोनों का डाउनलोड करूंगा CSV। एक ऐसे लोग जो खरीदा नहीं प्रोडक्ट, बस लीड देके छोड़ दिया, और ऐसे लोग जो लीड देके खरीदे भी, और उनके डिटेल्स भी अपने पास, कौन से लोकेशन पे, कौन से फोन पे, जो भी डिटेल्स मिलते हैं अपने को पास, वो सब डिटेल्स है। मैं दोनों डेटा शीट को निकालूंगा, मैं जाऊंगा भाई फिर से Gemini 2.5 Pro के पास, मैं बोलूंगा Gemini साहब ये लो 2 शीट मेरे, ये जो वो लोग हैं जो मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदे, और ये वो लोग हैं जो मेरा प्रोडक्ट खरीदे। ठीक है, ठीक है, आप डेटा एनालिसिस करो लाइक यू आर द बेस्ट डेटा साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। अगेन बड़ा कंपनीज के पास डेटा साइंटिस्ट था, हमारे पास नहीं था, अब है, राइट? अभी Gemini है, अभी ChatGPT है, मैं अपलोड करूंगा, I'll write a prompt, you are an expert data scientist with more than 15 years of experience with understanding users with data research and do great data research. Here is my data. People who didn't buy my product is sheet 1. People who bought my product is sheet 2. Go through all the details and tell me the top 5 buyer personas of my product. This is my product. वो पूरा डिटेल्स दे देगा आपको। अगर आप इनफ डिटेल्स दिए हैं लीड के बारे, अगर नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर दोगे तो क्या करेगा वो? कुछ नहीं कर पाएगा। अगर थोड़ा भी डिटेल्स है, सिटी, लोकेशन, कौन सा एड क्रिएटिव से आए थे, वो पूरा एनालिसिस दे देगा। एंड नाउ मैं ये एनालिसिस लेके जाऊंगा। रिमेंबर इससे पहले हमने किया था जहां स्क्रिप्ट लिखवाए थे, मैं अभी ये TG का डेटा लेके जाऊंगा और बोलूंगा भाई ये मेरा TG है, अभी ये जो 10 ऐड है ना, ट्यून करो फॉर दिस ऑडियंस, मुझे और कोई जरूरत ही नहीं है। बिकॉज मेटा एड्स एंड गूगल एड्स में प्रॉब्लम ये है, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ वर्ल्ड सर जहां हम लोग को टारगेटिंग ऑप्शंस नहीं दिया जाएगा। टारगेटिंग ओपन टारगेटिंग ही होगा, जैसे गूगल में है अभी ऑलरेडी। आपको इंटरेस्ट सेलेक्ट करने की ऑप्शन नहीं मिलेगी। So, आप पीपल जो ये टारगेटिंग करते थे वो ओवर ऑप्टिमाइज करके अपना एड्स में घाटा करवा रहे हैं, और मेटा बोल रहा है भाई मुझे करने देना वो काम, मुझे पता है मेरे पास AI है, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा, तू छोड़ दे, मैं दिखा दूंगा अपने हिसाब से। सो उसको हेल्प करने के लिए ये जो हम एड क्रिएटिव बनाते हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो खेल है पूरा। तो अभी हमने TG भी दे दिया AI को, जो एड्स काम किए थे वो भी दे दिया, और हमने बोला भाई यू आर द बेस्ट एड राइटर एवर। सो वो जो एड देगा इट विल हैव 10 टाइम्स बेटर सक्सेस देन एनीथिंग एल्स। आई थिंक TG का जो आपने पॉइंट बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर अगर इतना कर दिया तो उसको मैं कहूंगा भाई एक काम कर, तूने स्क्रिप्ट तो लिखी दी, परसोना तेरे को पता ही है, एक अच्छा सा क्रिएटिव भी बना देगा, एक अच्छी सी वीडियो बना दे, बना देगा, ये मेरा फेस पकड़, मेरी आवाज पकड़, अच्छा सा वीडियो बना देगा। हाँ भाई साहब मैं फालतू ही थक रहा हूँ, बताओ कैसे बनाएगा? मुझे ऐसा लगा, बताओ ना मैं फालतू ही थक रहा हूँ इधर यार। नो वो भी हो सकता है। देखो अभी तो ChatGPT सर आप ये बनाओ, अब मेरा काम फ्री हो गया, अपन चिल करने चलते हैं, अपन चलते हैं 10 दिन के चिल करने, मेरा काम करवाओ बस। मैं आपको एक बढ़िया सी चीज बताऊंगा इसके बाद, ठीक है?
बट आपने जो बोला हंसी मजाक में, हाँ। वो पॉसिबल है और वो हो रहा है आज, और हम ये कर रहे हैं। अगर आपको एड क्रिएटिव चाहिए, हमारे पास अभी ग्राफिक डिजाइन नहीं है, पूरा एआई है, एक दो तीन फ्रीलांसर जो टच अप वर्क करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द एड क्रिएटिव्स आर डिजाइंड बाय एआई, एंड मैंने जो आपको ये प्रोसेस बोला हंसी मजाक में, दैट इज द एग्जैक्ट प्रोसेस वी फॉलो सर। हम क्या करते हैं, चैट जीपीटी का जो इमेज जेन मॉडल है, अब चैट जीपीटी में बहुत लोगों को पता है, वो गिबली आर्ट करते थे लोग। वही गिबली आर्ट वाला जो प्रोडक्ट है, वो आपको बढ़िया इमेज भी, एड भी बना के देगा विथ योर फोटो, विद द डिस्क्रिप्शन एंड बेस्ड ऑन एवरीथिंग दैट देयर इज। बस आपको वही क्लॉड मॉडल को बोलना पड़ेगा कि यार अभी ना आपने जो ये वीडियो स्क्रिप्ट बनाया है, इसका मुझे 100 इमेज स्क्रिप्ट भी बना के दो। वो इमेज स्क्रिप्ट बनने के बाद मुझे उसका ऐसे प्रॉम्प्ट दो जो कि मैं चैट जीपीटी में पेस्ट कर पाऊं, ताकि ये इमेज चैट जीपीटी ही बना ले। और वो प्रॉम्प्ट देगा, जो आप पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं आता है। आपका हमारा काम है बस पेस्ट करना, उसको पेस्ट करेंगे, इट विल क्रिएट। एक अच्छा नहीं लगा, 10 बार पेस्ट कर लो, 2 तो अच्छा निकलेंगे, राइट। और एक बार उसने आइडिया दे दिया तो आपके पास जो अभी बैठा है उससे बनवा लो, कुछ उससे बेटर करवा लो। अभी जरूरत बैठा ही नहीं पड़ रहा है, जरूरत वो अलग बात है। सर ये चीज हुआ, एड रनिंग का भी हमने बात कर ली, ROAS की भी बात हो गई, ये सब हो गया। तो सर ये सारी चीजें सुधर गई, क्वेश्चन ही नहीं है। अब है कि मुझे, जैसे मेरा यूट्यूब पेज है, मुझे ये देखना है यार मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। या मैं एक बिजनेस हूँ, तो मैं देख रहा हूँ मैं कौन सा पोस्ट करूँ जिस पे एंगेजमेंट आए। या मैं देख रहा हूँ मैं कौन सा ऑफर चलाऊं जिस पे ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे। मैं डिस्काउंट 10% दूं या 20% दूं, 1+1 दूं, कि मैं दूं तो दूं क्या। मतलब मुझे ऐड चलाना है, मुझे ऑफर देना है, मुझे कुछ पोस्ट करना है, पर क्या, आई डोंट नो। तो वो मैं कैसे मेरे पेज को या प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करूं ऑन सोशल मीडिया कि मैं ये ऑफर्स बना सकूं। मैं अपना प्रोसेस बताता हूँ, मैं कैसे कंटेंट बनाता हूँ, क्योंकि मैं भी आजकल थोड़ा बहुत कंटेंट बना लेता हूँ। एंड मेरा प्रोसेस बहुत सिंपल है। मैं यूजुअली साइंटिफिक डेटा ड्रिवन वे में फॉलो करता हूँ। मैं भाई क्रिएटिव आदमी नहीं हूँ, ठीक है। सो मुझे सारा कुछ डेटा ड्रिवन होना पड़ता है। तो मैं कंटेंट बनाता हूँ लेट्स से एआई के बारे में, बट आप छोड़ दो ये एग्जांपल में ना, जैसे आप बिजनेस के कंटेंट के बारे में सोच लो, कौन सा बिजनेस कंटेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसे क्या सिग्नल मुझे मार्केट दे सकता है अभी, जिसकी वजह से आप एक कंटेंट बनाते हो किसी के बारे में भी, किसी कोई न्यूज़ पढ़ लेते हो, हाँ। कहीं कुछ ट्वीट दिख गया और बहुत ज़्यादा लाइक्स है और कमेंट्स हैं, या लिंक्डइन में कोई पोस्ट वायरल चला गया, बोला यार ये लोग पढ़ना चाहते हैं। हाँ। वो एज अ पर्सन हम लोग बहुत, जितना टाइम है बेसिस ऑफ दैट अपने को उतना पता चल जाता है। लेकिन एआई, ये जो प्रोसेस है, ये एक साइंस है जो अपने दिमाग में चलता है। सर आप ना एक लिंक्डइन पोस्ट देख लिया, आपने देखा उसको, यार ये बढ़िया वीडियो बन सकता है, और वैसे आप डिसाइड करते हो। बट व्हाट इफ यू ऑटोमेट दिस प्रोसेस एज वेल? उसके लिए क्या चाहिए? कोई आदमी चाहिए जो हर दिन बैठता है, या 100 आदमी चाहिए जो हर दिन बैठता है, लिंक्डइन स्क्रॉल करता रहता है और देखता है किसके पोस्ट में ना 1000 लाइक्स आए हुए हैं। गॉट इट, राइट, वो एक चाहिए। ऐसे ही यूट्यूब में कौन सी स्टोरी है जो हर मीडिया कवर कर रहा है, कौन सी टॉपिक है जिस पे हर कोई वीडियो बना रहा है, करेक्ट, कौन सा न्यूज़ बहुत ज्यादा फट रहा है, हाँ, कौन सी चीज पे भी क्या हुआ, IPL में किस पे क्या, मतलब कुछ भी चीज पे, कि अभी स्टार्टअप वर्ल्ड में अभी सबसे बड़ी न्यूज़ क्या है। करेक्ट, वही चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? इससे पहले मीडिया कंपनीज चलते थे, और मीडिया कंपनीज का काम क्या होता था? बैठ के देखो भाई सोशल मीडिया में क्या फट रहा है। अभी करने की जरूरत नहीं है। अभी एक ऐप है RSS.app करके, RSS.app, RSS फीड तो आपको पता ही होगा। RSS.app इज अ प्रोडक्ट, जहां होता है ना, एवरी टाइम कोई सोशल मीडिया में कुछ भी, कोई भी टॉपिक, अगर आपका टॉपिक का इंटरेस्ट है, बिजनेस केस स्टडी, कोई भी, लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, एंड आपके टॉप 200 क्रिएटर्स होंगे जिसको आप फॉलो करते हो, या जो आपको लगता है अच्छा काम करते हैं, वो लिस्ट बना के ये टूल को दे दो। एवरी टाइम एनी ऑफ दिस सोशल मीडिया में ऐसे कोई भी टॉपिक में या न्यूज़ में आपका कीवर्ड के ऊपर टॉपिक हिट हो गया, वो कंटेंट पिक करेगा फटाक से, ठीक है। एक आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हो और आप वही कंटेंट को चैट जीपीटी के काइंड ऑफ टूल के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और वो कंटेंट जाएगा अपना चैट जीपीटी के अंदर ऑटोमेटिकली, और वो चैट जीपीटी को पूछेगा, भाई मैं राहुल हूं, ऐसे कंटेंट मैं पहले बनाता था, ये एक नया कंटेंट दिख रहा है, मैं इसके ऊपर बनाऊं क्या कंटेंट? यस और नो, गिव मी अ स्कोर ऑफ 1 to 10। अगर वो स्कोर देगा 8 या अबव, देन बोल देगा मेरा व्हाट्सएप में ना मुझे पिंग कर देना, ये बढ़िया टॉपिक आ रहा है, शायद राहुल आपको देखना चाहिए। ये पूरा प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हो यूजिंग अ टूल लाइक make.com और Zapier और N8N। आपको एक लाइन की भी कोड लिखने की जरूरत नहीं है,
आपके लिए एआई एजेंट्स बैठ के भाई पूरा रात पूरा दिन इंटरनेट में ढूंढता रहेगा टॉपिक, और आप कंटेंट बनाओगे उसके बारे में। ऑटोमेट हो गया आपका कंटेंट आइडिया जनरेशन। तो कुल मिला के आपका जो जिनी है बेसिकली ये तो, कि वो जो ना अलादीन ने चिराग घिस दिया, अब जिनी रुकेगा नहीं, जिनी कह रहा काम बताओ मेरे आका, काम आपने बता दिया, वो करता ही रहेगा। एग्जैक्टली। सर मुझे अब जैसे मेरा एक प्रोडक्ट है, मैं ऑनलाइन बेच रहा हूँ, मेरे को एक घड़ी बेचनी है मेरी। अब मैं घड़ी बेच रहा हूँ अमेजन पे, पर अमेजन पे तो 5 लाख लोग और घड़ी बेच रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूँ यार मेरी घड़ी टॉप में दिखे, ऑप्टिमाइज दिखे, मेरी घड़ी पे लोगों का ज़्यादा ध्यान जाए, या बाकी के कंपैरिजन में अपना पेज, अपना फोटो, अपना डिस्क्रिप्शन, अपना एंगल सब बढ़िया होना चाहिए। एआई कैसे मदद कर सकता है इसमें? आई मीन मैं तो अगर अगेन मैं बहुत सिमिलर वर्कफ्लो बिल्डअप करूंगा, देखूंगा यार जो 10-15 लोग ये कैटेगरी में जो विन कर रहे हैं उनका डिस्क्रिप्शन क्या है, उनका टाइटल क्या है, उनका कॉपी क्या है। तो कुल मिला के बेंचमार्किंग काइंड ऑफ बेंचमार्किंग कि जो तुम बता रिसर्च दो करते क्या हैं हम चाहिए, लोग। तुम बताओ क्या चाहिए, इसको बता दो। जो मतलब ऐसे मैं इसको ऐसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। एज अ ह्यूमन तुम होते, और ऐसा मान लो तुमको कोई लिमिटेशन नहीं है, तुमको आदमियों की कमी नहीं, तुमको पैसे की कमी नहीं, तुमको चीज की कमी नहीं, तुम होते तो क्या करते, ये इसको बता दो, ये सब कर देगा। बस यही चीज आई थिंक वो परफेक्ट है। मैं ये एनालॉजी देता हूँ कि यार आप ये सोच लो, आपके पास ना एक एम्प्लॉय है जो दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट एम्प्लॉय है, सबसे स्मार्टेस्ट बंदा है, बंदी है, बट वो एम्प्लॉय को ना आपको बताना पड़ता है क्या करना है। अगर एक बार बता दिया वो करके छोड़ता है। वो है अपने लिए। अगर आपको पता ही नहीं है क्या करवाना है उससे, तो आपके लिए वो तो वेस्ट है ना। इट्स द सेम थिंग। वो है जिनी है, सब कुछ कर सकता है, बट यू हैव टू मेक अ विश। यस, यू शुड नो व्हाट दैट विश इज। तुमको नहीं पता तो क्या करेगा, कुछ भी कर देगा। एक सर कॉल्स में, अब मैं ये मार्केटिंग में अपन ने कवर किया और अगर ये सब कर दिया तो मार्केटिंग में तो वो कहता है ना लाइफ झिंगल अला है। अब बात करते हैं सेल्स में। सेल्स में आउटबाउंड पे आपने बताया अमेजिंग थिंग। कैन दिस थिंग बी अप्लाइड टू इनबाउंड? यस। कि मैंने बाजार में इतनी लीड कर दी कि मेरा फोन बजता ही रहता है। अभी राइट नाउ मेरे पास IVR है, एक नंबर दे रखा है जिसपे लोग कॉल करते हैं, वो कॉल बजता है, मेरी टीम उठाती है। इसको कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं? एआई कर सकता है। एग्जैक्टली सेम। वॉइस एजेंट बना सकते हो। वॉइस एजेंट, अभी वो आउटबाउंड एजेंट था, ये इनबाउंड एजेंट है। एक बार में 1000 कॉल ले सकता है 1 मिनट में। सर ये जो BPO है वो हो गया खत्म, ठीक है? बिकॉज वॉइस एजेंट्स जो हैं वो इतने अच्छे हैं, दे आर सो गुड। अभी हम लोग जब HDFC या बैंक या कोई फ्लाइट के लिए कॉल करते हैं, 1 बजाओ, 3 बजाओ, 9 बजाओ, 15 मिनट फोन में लाइन में रहो, तब एक इंसान मिलता है। और वो इंसान मिलने के बाद बोलता क्या है, सर आपका PNR स्टेटस चेक कर लिया मैंने, वो सब ठीक है, 1 घंटा लगेगा, ठीक हो जाएगा। हम बस ये सुनने के लिए वो कॉल करते हैं। और आधे टाइम ये बोल सकता है अभी ये मुझे नहीं आता, मैं मैनेजर से बताऊंगा, I will get back आप दोबारा कॉल, I'll get back to you। तो वो गेट बैक टू यू के लिए वेट कर रहे हैं, फिर वो दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, फिर दोबारा कर रहे हो तो सेम प्रोसेस पर दूसरा आदमी उठाएगा। करेक्ट। अब वही प्रॉब्लम उसको समझानी है। करेक्ट। सो ये पूरा मतलब इतना इनएफिशिएंट है ये प्रोसेस, BPO का प्रोसेस, बिकॉज अगेन वो ह्यूमन डिपेंडेंट है। ये जो AI एजेंट्स हैं, वॉइस एजेंट्स बोलते हैं इसको, बिकॉज ये वॉइस AI है, वो सेम ChatGPT ही है। सिंपल वे में ChatGPT है, बस उसके पास एक आवाज है जो कि वो बात कर सकता है। ठीक है, जैसे आपने आउटबाउंड कॉल किया वैसे ही इनबाउंड कॉल भी हो सकता है। लोग कॉल करेंगे आपको, AI फोन उठाएगा और हमेशा उठाएगा, उठा के 2 सेकंड में बात करेगा और 90% ऑफ द टाइम्स करेक्ट आंसर भी देगा। बट ह्यूमन इन द लूप इज इंपॉर्टेंट। लेट अस से कोई इमरजेंसी है और इंसान के साथ बात करना ही है, बिकॉज AI को नहीं समझ में आ रहा है कैसे हैंडल करना है, बिकॉज इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ AI हियर। देन ये टेक्नोलॉजीज जो है वो ह्यूमन इन द लूप भी देते हैं। व्हेनेवर देयर इज समथिंग क्रिटिकल, वो ऑटोमेटिकली एक ह्यूमन को आउटसोर्स कर देंगे। लेट्स से आई विल गिव यू एन एग्जांपल इन अ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, राइट? यार कोई CEO ने कॉल कर लिया जिसके पास 1000 लोगों का कंपनी है, और वो CEO उठा के बोला, यार आई एम कॉलिंग फ्रॉम, आई एम VP ऑफ इन्फोसिस एंड मुझे आपका सर्विसेज यूज करना है, मेरे 1000 लोग के कंपनी, 1000 लोग को ये प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेन करना है, क्या आप कर सकते हो? यू डोंट वांट AI टू डू दिस, इट नीड्स टू कम टू यू, बिकॉज वो 100 करोड़ का डील हो सकता है, 50 करोड़ का डील हो सकता है, एंड बहुत बार एक हाई क्वालिटी डील्स चले जाते हैं बिकॉज राइट पर्सन डजंट टॉक। इन दिस केसेस ऑल्सो AI कैन डू अ हैंड ऑफ। हैंड ऑफ का मतलब क्या है? AI समझ गया कि यार ये हाई वैल्यू डील है, और वो बोलता है, सर कैन यू जस्ट बी ऑन द लाइन फॉर लाइक 2 minutes बिकॉज राहुल सर इज अराउंड, मे बी आई कैन पुट यू इन टच विद राहुल डायरेक्टली, एंड आपको भी इंटरेस्ट होगा ये कॉल लेने में। वो हैंड ऑफ भी कर सकता है। या क्लोजिंग जो होता है, मतलब सब हो गया, अभी बस
पैसे लेना है, तो उसके लिए ह्यूमन उसके लिए ह्यूमन डाल दो। सो हम लोग वैसे यूज तो उसको करते हैं प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा कि अगर जब बात पैसे की आ जाए तो ट्रांसफर कर देना, ट्रांसफर कर देना जब human बात को। ये वाली आ जाए तो ट्रांसफर कर देना, जब कोई मान लो रिफंड की बात कर रहा हो, कुछ भी हो, बात जो कर आप रहा, सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। हाँ कि भाई जो बेसिक ट्रांजेक्शन नहीं है, जो रेपुटेशन के लिए या हमारी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें तो बंदा ही लगेगा, तो वहां बंदा लगेगा। Correct. उसको हैंड ऑफ बोलते हैं, और वो भी पॉसिबल है आज। और ये भी इनिशियली, अगर मान लो एक लेवल के बाद लगता है कि यार ये तो हैंड ऑफ देते देते 10 जगह हैंड ऑफ देते थे, अब ये ट्रेन हो गया कि यार 10 की जगह नहीं 3 ही जगह हैंड ऑफ देना है, 7 जगह तो ये कर लेगा, जरूरत ही नहीं। हाँ देखो, मुझे ये लगता है हम जो इंसान है ना, हम खुद को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं, एंड हम डरते हैं, हम ट्रस्ट नहीं करते हैं किसी के साथ। देखो अभी जो फ्लाइट्स है, फ्लाइट्स में तो सारा कुछ ऑटो पायलट में हो सकता है, पायलट्स क्यों बैठते हैं? फैक्ट्रीज जो है आधा तो ऑटोमेटेड है, ऐसे खड़ा रहते हैं, देखते हैं मशीन चल रहा है कि नहीं पूरा दिन। क्यों रहता है? बिकॉज वी ह्यूमंस बिलीव इन अस वे टू मच, एंड हमको ह्यूमन इन द लूप पसंद होता है, और वो ट्रस्ट फैक्टर बनता है अपने लिए, उसीलिए वो चल रहा है। सो मुझे नहीं लगता है ऐसे कुछ हो जाएगा कभी भी, जहां विल गेट टू अ पॉइंट वेयर विल बी लाइक नहीं भाई तो संभाल ले, वो कभी होगा ही नहीं। हाँ, लेकिन वो ये 1% 2% रहेगा ह्यूमन इन द लूप। बट लेकिन जो है कि जहां 100 जनों की टीम रखनी थी वहां 5 जनों की टीम से काम हो गया। जो आपने लेबर वाला एग्जांपल दिया कि अगर मशीन नहीं होती तो वहां 1000 लेबर बैठ के कुछ प्रोडक्ट बना रहे होते, लेकिन अब वो 2 आदमी बस देखते हैं कि हाँ भाई क्या हो रहा है, तो 998 का काम तो मशीन ने ले लिया, 2 का तो रहेगा। हम इंडियंस को मेजरली मतलब मशीन्स को काम करते हुए देखने में बहुत मजा आता है। मतलब जेसीपी वाला मीम तो देखे ही होंगे आप, राइट? अच्छा जेसीबी देखने के लिए आज लोग यस। ओके, तो सेल्स टीम कंप्लीटली रिप्लेस नहीं हो रही, बस उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। मुझे नहीं लगता है कोई भी टीम कंप्लीटली रिप्लेस होगा। हाँ, मुझे लगता है 10% ऑफ द टीम विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, बट वो जो 10% रहेंगे ना, वो होंगे ओरिजिनल थिंकर्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे हैव टू बी। टेम्पलेट वाले नहीं होंगे। हाँ। अगर ये होगा तो ये कर लो, दिमाग नहीं लगाना है, वैसे वाले नहीं रहेंगे, बिकॉज वो एआई बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। जो ओरिजिनल थिंकर्स है यार, आज ना मैंने एक वॉइस कॉल सुन रहा था एआई का, उसने ये बोला, लेकिन कस्टमर ने ऐसे रिस्पॉन्ड किया, थोड़ा ट्वीक करते हैं इसको ताकि कन्वर्जन बढ़ जाए। अभी ह्यूमन को ट्वीक नहीं कर रहे हो, अभी एआई को ट्वीक कर रहे हो, वो बन जाएगा आपका इंसानों का काम। पता नहीं एजीआई आ गया तो उसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, जब तक है तब तक है। एक जो आपने शुरुआत में बताया था फ्यूचर ऑफ जॉब का जो आर्टिकल था, जिसमें आपने कहा कि ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है पूरा, अब जाके होगा बंदा, उसके नीचे एजेंट्स होंगे। हाँ। तो ये जो काम अभी तक अपन कर रहे हैं कि आपने कहा स्क्रिप्ट लिखवा लेंगे, एजेंट लिखा लेंगे, कॉल करवा लेंगे, ये सब एजेंट्स ही कहलाते हैं। एजेंट्स हैं। तो मैं समझा देता हूँ एजेंट्स होता क्या है। आप एजेंट ऐसे समझ लो कि वो एक एम्प्लॉय है लेकिन वो सॉफ्टवेयर है। सिंपलेस्ट वे, एक एम्प्लॉय क्या करता है, 3-4 चीजें करते हैं जो रिपीटेडली वही करते हैं। अगर आपका स्क्रिप्ट राइटर है, उनका काम क्या होता है, आज वैभव आएंगे पॉडकास्ट में तो उनके बारे में रिसर्च करो, क्या क्या टॉपिक के बारे में बात करते हैं वो निकालो, कहाँ पॉडकास्ट में गए वो पढ़ो, उसके बाद वो सारा इंफॉर्मेशन निकाल के हमारा पॉडकास्ट कैसे चलता है आप वो देख लो, अपना ऑडियंस क्या है देख लो, बेस्ड ऑन दैट ये 15 क्वेश्चन लिख के दे दो। आपका रिसर्चर का वही काम है। ठीक है। अगर यही इंस्ट्रक्शंस अगर आप एक एआई को दोगे और उसको, ये एआई को ना गूगल सर्च करने का टूल एक्सेस दे दोगे, यूट्यूब वीडियो देखने का टूल एक्सेस दे दोगे, स्क्रिप्ट लिखने का नोशन या गूगल डॉक्स के अंदर का एक्सेस दे दोगे, तो एआई भी वो कर लेता है। बिकॉज यहां जो ये एआई है वो एंड टू एंड टास्क परफॉर्म कर रहा है, उसको एजेंट बोलते हैं। सो एआई एम्प्लॉय समझ लो इसको, एआई एजेंट मतलब एआई एम्प्लॉय। उसको बता ये काम करना है कैसे के टूल दे दो, वो अपने आप सब कर देगा। वो आप सिखा दोगे उसको, आप बताओ, वो जो प्रॉम्प्ट लिखते हो ना वही तो है सिखाना। सो टेक्निकली मैं कहता हूँ एआई यूज करने के लिए इंपॉर्टेंट ये हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हो गई कि आपको कितने टूल पता है और आप कितना अच्छा प्रॉम्प्ट कर सकते। करेक्ट। ये 2 स्किल अगर आपकी है तो आपको ये ज्यादा, मैं एआई काम में ले रहा हूँ क्या नहीं ले रहा, तो एआई काम में लेना मतलब कि भाई मुझे ये 10 टूल पता है और 10 को प्रॉम्प्ट देता हूँ, मेरे हिसाब से काम हो जाता है, तो आई यूज एआई। एंड जो कहता है आई डोंट यूज एआई कि भैया तुझे पता ही नहीं कौन क्या कर सकता है, और पता भी है तो तू कर ही नहीं पाता, तो फिर तू कैसे यूज लेगा। प्रॉब्लम ये है ना, जो बोलते हैं एआई नहीं यूज करता, उनको पता ही नहीं है एआई क्या कर सकता है, कैपेबिलिटी नहीं पता। उसीलिए मैं आज ना इंस्टेड ऑफ सेइंग ये एआई कर सकता है, मैं टूल का नाम भी बोल रहा हूँ। हाँ, ताकि लोग ना जो क्यूरियस रहेंगे, सब नहीं करेंगे, 1% ऑडियंस जो ये देखेगा वो जाके देखेगा यार ये N8N क्या है, देखते हैं ये make.com क्या है। एक चीज है एआई रिटेंशन और रिपीट ऑफ कस्टमर में कैसे, जैसे क्रॉस सेल अपसेल बहुत होती है, ये मैं कहता हूं कि जो इंडस्ट्री का आपने मार्केटिंग करके कस्टमर को एक बार अपनी शॉप में, दुकान में, फैक्ट्री में, वेबसाइट में जो भी लाया, उससे कभी भी आपका बम्पर प्रॉफिट या बम्पर सेल नहीं होती। आप 1 लाख रुपया खर्च करते हो, उससे आपकी 1.5-2 लाख की सेल होती है। अगर 1 से 10 करना है
वो तब होता है जब क्रॉस सेल और अपसेल होता है कि एक लीड आपके पास आई, काम किया, उसको आप जब दूसरा प्रोडक्ट बेच दो या तीसरा बेच दो या फ्रीक्वेंसी पे बेचते ही रहो, तब आपको असली मजा आता है। इसमें एआई कैसे मदद कर सकता है? यार इट अगेन गोज बैक टू द सेम थिंग ना, Same thing. आप कैसे अपना डेटा पास करोगे एआई को ताकि उसको पता चले। देखो, अगर आप कस्टमर दूसरा प्रोडक्ट कब खरीदता है? जब जो पहला प्रोडक्ट खरीदा है उसको मजा अच्छा है। लगा और उसका प्रोडक्ट यूसेज भी हो चुका है। हमारा प्रॉब्लम विद ह्यूमंस यही है कि हम लोग वो ट्रैक नहीं करते हैं, मैन्युअली करना पड़ता है और हम भूल जाते हैं बिकॉज लाइफ हैपेंस। अगर आप वहां एआई बिठाए हो, बिकॉज वो अनलिमिटेड है और फ्री है, आप वो एआई को बोलोगे भाई लिसन, एवरी टाइम एक कस्टमर जो मेरा प्रोडक्ट खरीदा है वो 25 दिन के बाद ना वो खत्म हो गया उसका प्रोडक्ट। जैसे मैं च्युइंगम बेचता हूँ, वो 25 च्युइंगम है, एवरीडे मॉर्निंग खाने का च्युइंगम है, ये 25 दिन के बाद खत्म हो जाता है उसका। सो 20वें दिन से ना आप उसको नड्ज करना शुरू कर दो और पूछो कि भाई सब खा रहे हो ना, और क्वेश्चन पूछ लो व्हाट्सएप में उसको कि कितने च्युइंगम बचे, सब एवरीडे ले रहे हो ना आपके हेल्थ के लिए? वो बोलता है नहीं यार 3 बार मिस हो गया। तो आपको पता है और 8 दिन चलने वाला है, वो डेटा उसके पास है। ह्यूमन होते तो आप रिप्लाई कर लेते, बट एआई है वो सब कुछ रिमेंबर कर सकता है, याद रख सकता है। तो बेस्ड ऑन दैट वो फॉलो अप करके ना वो एट द राइट टाइम मैसेजिंग कर सकता है। लेकिन वो डेटा जो है आपको एआई को पास करना पड़ेगा। एआई को तुम डेटा दे, वो कुछ भी कर सकता है, बट वही तो जानना है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, किसको वही क्या दैट दे? इज द थिंग। सर ये जितने भी कॉस्ट आपने बताई, इसमें ये जो इनकी कॉस्टिंग क्या है? जैसे जो अगर कुछ सैंपल जो आपने बात कही कि इसमें कितने तो फ्री वाले हैं, क्योंकि मुझसे बहुत सारी चीज़ तो ऐसी लग रही है फ्री वाली है, और जो पेड वाली है वो कितनी कॉस्टिंग है? जैसे कई लोग ये भी कहते हैं कि यार वी वांट टू गो एआई बट कॉस्टिंग है, वो कैसे बियर करेंगे एंड ऑल। इनमें किसकी क्या कॉस्टिंग थी जो आपने टूल्स बताए? देखो, मैं एवरी मंथ 15,000 रुपए खर्चा होता है मेरा एआई में, एंड हम लोग बहुत ज्यादा एआई यूज करते हैं। हाँ। ठीक है, 15-20 हजार का खर्चा है हमारा, उसमें ना 10,000 का फालतू का खर्चा है। एक नया टूल आ गया, वो ले लो देखो क्या हो रहा है, बिकॉज हम लोग पढ़ाते भी है ना, रिसर्चर्स भी है, सो हम लोग वो स्पेंड करते हैं। लेकिन कोई अच्छा बिजनेस है जिनको अपना वर्क फ्लो बनाना है, आई डोंट थिंक पर मंथ मे बी 5,000 रुपए मैक्सिमम। लेकिन अगर आपको शुरू करना है, शुरू तो फ्री में होता है भाई। जेमिनाई फ्री है अभी, जेमिनाई इज वेरी पावरफुल। चैट जीपीटी बहुत पॉपुलर है, लेकिन जेमिनाई बहुत पावरफुल है, एंड जेमिनाई बिकॉज गूगल का है, वो सारा मॉडल फ्री करके बैठा हुआ है, यूज करो उधर। देयर आर लॉट ऑफ फ्री टूल्स। जैसे अभी अपन ने जो बात की O3 है, वो भी फ्री था सब। O3 हाँ अभी थोड़ा बहुत फ्री है, लेकिन अनलिमिटेड फ्री नहीं है। लेकिन जेमिनाई में ये वॉइस एजेंट जो है, ये इसकी कॉस्टिंग आपने काफी कम बताई। वॉइस एजेंट का एडवांटेज ये है कि आपको मंथली फिक्स कॉस्ट, एम्प्लॉय अगर लेके आते हो तो एम्प्लॉय काम करे ना करे उसका पैसे देना पड़ता है। वॉइस एजेंट जो है, अगर 100 मिनट का कॉल हुआ है तो 100 मिनट का कॉल का ही पैसे देना पड़ता है, फिक्स कॉस्ट नहीं है। तो उसमें तो सीधी सीधी ROI आदमी को दिखती है, उसमें तो कोई इशू ही नहीं। 1,000 रुपए खर्चा करो, ROI आ रहा है, फिर से डालो उसको, 2,000 करो, 2,000 से 5,000 बन गया, 5,000 फिर से वापस डालो। मैं तो वही करता हूँ। सर लेट्स टॉक अबाउट एआई इन रिटेल। किसी का इस समय मान लो कपड़े का शोरूम है, जूते का शोरूम है, कुछ भी शोरूम दुकान लेके बैठा है, वो कह रहा है यार मेरे फुटफॉल कैसे बढ़े, मेरे जितना भी क्राउड आता है आसपास के 4-5 किलोमीटर से आता है, मैं उनको कैसे बताऊं कि ये यहाँ पे चीज़ है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आना है, एआई कैसे मदद करेगा इसमें? मैं आपको 2 आइडिया मेरे दिमाग में आ रहे हैं। ठीक है। एक आइडिया है जो कि एड्स के साथ होता है, इसके लिए एआई की जरूरत नहीं है। आपका काम एड्स में ना, एक मेटा में एक हैक है जो वो अलाउ करता है ऑडियंस को एक जियो लोकेशन को इंक्लूड करना, ताकि लेट्स से मुझे ना नवी मुंबई चाहिए, तो नवी मुंबई तो बहुत बड़ा है, वो इंक्लूड कर लिया। नाउ वो अलाउ ये भी करता है टू एक्सक्लूड, तो मैं नवी मुंबई के अराउंड 6 सर्कल्स डाल सकता हूं और वो ऑडियंस को एक्सक्लूड कर सकता हूं, ताकि नवी मुंबई इतना बड़ा है तो मैं 6 सर्कल्स डाला और उसको और एक्सक्लूड कर दिया, ताकि आपका जो प्रोपेंसिटी है 1 किलोमीटर का रेंज हो गया, या 500 मीटर का रेंज हो गया, और उनको मैं ऐड चला सकता हूँ। पूरा दुनिया को नहीं दिखाना है, बिकॉज दुनिया जो आपके दुकान को आएगा उसी को तो दिखाना है। सही बात। और आप वो कर सकते हो। पिन कोड बेस भी हो सकता है इसमें, पिन कोड बेस भी हो सकता है। आई थिंक पिन कोड निकाल दिया अभी। अच्छा, आई एम नॉट श्योर इफ पिन कोड इज स्टिल देयर, बट इसको बोलते थे सनफ्लावर स्ट्रैटेजी। बीच में रखा और अराउंड सबको एक्सक्लूड कर दिया, ताकि एड बहुत टारगेटेड हो। ठीक है, ये तो एड से हो गया। दूसरा चीज ये है जो मैं नहीं देख रहा हूँ लोग करते हुए, और ये हो सकता है आज। जैसे आप कपड़ों का दुकान है और आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोले थे मुझे कि यार इतने सारे कपड़े हैं, 30% स्टॉक बिक गया, 70% डेड स्टॉक पड़ा हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स डेड स्टॉक इसीलिए होता है क्योंकि लोगों को वो अच्छा नहीं लगता है। लोगों को अच्छा इसीलिए नहीं लगता है क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है दूसरे लोगों को वो पहने हुए। करेक्ट। उसको हम एआई के साथ सॉल्व कर सकते हैं।
गूगल का एक ऐप है डॉपल करके, वो डॉपल में ना आप एक फोटो ले लो आपके कपड़े का या वॉच का, जो भी है, जो भी आप बेचते हो, वो ऐप में अपलोड करो। उसके बाद एक फोटो ले लो कोई भी एक मॉडल का, कोई भी, मतलब ऐश्वर्या राय का मत ले लेना, चैट जीपीटी पे जाओ और बोलो आई वांट अ इंडियन मॉडल, इंडियन फीमेल 30 और 35 इयर्स ओल्ड, स्ट्रेट फेस्ड, वेयरिंग अ साड़ी और वॉट एवर, गिव मी द मॉडल। वो इमेज जनरेट करके दे देगा। वो इमेज लेके जाओ और ये टूल में डालो और आपका जो कपड़ा है वो डालो, ये देगा भाई यही मॉडल को आप जो बेच रहे हो ना वो कपड़े का फोटो के साथ। ठीक है, नाउ ये फोटो को लेके जाओ, ये थोड़ा एडवांस होगा अभी, हाँ। लेकिन बहुत सिंपल है। हाँ, ये इमेज बन गया, एक मॉडल है जो वो कपड़ा पहनी है जो आप बेचते हो, जो आपका बिक नहीं रहा है। नाउ ये इमेज आप एड में डाल सकते हो स्ट्रेट आउट, और यही इमेज को निकाल के अगर आप चैट जीपीटी को वापस दोगे और बोलोगे यही कपड़े पहने हुए मुझे और 10 मॉडल का फोटो दे दो, वो बना के दे भी देगा। लेकिन ये इमेज हो गया। इसको आप नेक्स्ट लेवल में कैसे लेके जा सकते हो? वो इमेज को लेके जाओगे, एक टूल है हेजन, HEYGEN, हेजन। उसमें ना एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म है, इमेज टू वीडियो। वो पिक्चर को अपलोड करोगे और बोलोगे मेक दिस इमेज लाइव एज इफ द पर्सन इज वॉकिंग। सो वो बन गया भाई आपका वीडियो। अभी अच्छा सा म्यूजिक डालो, रील में डालो और लोकेशन डालो जहां आपका एरिया है। डालने के बाद टू बाय दिस गो टू दिस स्टोर। अच्छा, उसमें डाला, उसने देखा और एक चीज हो गई। तो कुल मिला के तो जो आपके एक और इंडस्ट्री जो मुझे खत्म होती लग रही है, जो मॉडल्स थे उनका भी काम टाटा बाय बाय कर दिया जेल ने। हाँ, सो मैं आपको अभी बोल रहा था ना कि द नंबर ऑफ मॉडल्स और एक्टर्स वी यूज्ड टू हायर फॉर आवर एड्स वाज क्रेजी। इससे पहले वो एक बहुत बड़ा हेडेक है यार। ठीक है, वो प्रेजेंटेबल है लेकिन अच्छे से बात नहीं करते हैं, ये सब प्रॉब्लम होता था। अभी हमारा सारा कंटेंट एआई मॉडल से ही बनता है। जैसे चाहिए इमेजिन करने को बोलो, इमेज जनरेट करो, इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करो, ऑडियो अपलोड करो। वो ऑडियो भी एआई होता है। वी यूज अ टूल कॉल्ड एज 11 Labs। वो ऑडियो भी एआई होता है, वो डालो। नाउ यू हैव अ ब्रांड न्यू मॉडल हु नेवर एग्जिस्टेड बिफोर सेलिंग योर प्रोडक्ट। हाउ क्रेजी इज दिस? You have created your own model. That's it. Unlimited. 8 billion people, you create 9 billion model. Who cares? Who cares? Great. स्टॉक ऑप्टिमाइजेशन पे सर अपन ने बात करी, आपने बता दिया स्टॉक को ऐसे कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में सर ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्शन, जैसे एक बात अपन करते हैं कि यार कोई बंदा कहता है यार मैं प्रोडक्शन करता हूँ, इसका जो साइकिल है ये 36 घंटे का है, ऐसे ऐसे करता हूँ 36 घंटे लगते हैं और ये चीज़ बनती है। क्या एआई से मैं इसको फास्ट कर सकता हूँ? हाँ। या मैं इसको और इसमें जो इनफिशिएंसी वो रिलीज कर दूं, या वेस्टेज कम कर सकता हूँ? वो कैसे कर सकता है? अगर मेरे पास ये प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं मेरे पास, मैं बोलता हूँ आपको सॉल्व कैसे करता हूँ। ये एक बहुत सिंपल वर्कफ्लो है। मैं जेमिनाई खोलता हूँ, उसमें वॉइस मोड होता है, या चैट जीपीटी खोलता हूँ, वॉइस मोड होता है। मैं कॉल में कनेक्ट करता हूँ चैट जीपीटी के साथ और मैं अपना सारा दुख सुख बोलता हूँ, भाई ऐसे प्रोसेस है मेरा, ऐसे चलता है, आप क्वेश्चन पूछते जाओ मुझे। ताकि जैसे अगर आपको कोई आता है यही प्रॉब्लम बताते हुए कि सर मुझे मैन्युफैक्चरिंग में ये प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना है, आप क्या करते हो? क्वेश्चंस पूछते हो ना, तो वो आंसर देता है। आप फिर से क्वेश्चन पूछते हो, वो फिर से आंसर देता है। दैट इज द कॉन्वर्सेशन आई हैव विद जेमिनाई। और चैट जीपीटी वॉइस मोड फ्री है, बात करूंगा 10-15 मिनट, सारा कुछ बता दूंगा। मैं पूछता हूँ जेमिनाई सब समझ में आ गया? डिड यू गेट एवरीथिंग? ओके, अभी जो भी बोला हूं मैं अब तक वो पूरा ना मुझे पूरा स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट में दो। मैं बताऊंगा ये डॉक्यूमेंट के साथ क्या करूंगा। ये डॉक्यूमेंट मिल गया, अभी ये डॉक्यूमेंट को मैं लेके जाऊंगा इनटू अ टूल लाइक परप्लेक्सिटी डीप रिसर्च। परप्लेक्सिटी में एक फीचर, परप्लेक्सिटी करके एक टूल है जिसके जो गूगल का ऑल्टरनेटिव बन रहा है अभी। ठीक है, मैं आजकल गूगल यूज नहीं करता हूं, मैं फोन दिखाऊंगा, मेरा होम पेज में परप्लेक्सिटी है, गूगल नहीं है। राइट, सो क्वेश्चन पूछेगा, फटाक से आंसर देता है। इसका पावर यह है कि ये इंटरनेट में सर्च कर सकता है चीजें और वो बता सकता है। अगर आप कोई एक्सपर्ट मैनेजमेंट बॉस्टन कंसल्टिंग के पास जाओगे या केपीएमजी या मैकेंजी के पास जाओगे, ये प्रॉब्लम लेके, बड़ा कंपनी, वो करते क्या है? वो कंसल्टेंट्स को देते हैं, वो कंसल्टेंट आपका प्रॉब्लम समझते हैं, रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं कौन से कंपनीज दुनिया में जहां भी ऐसे प्रॉब्लम आया उन्होंने कैसे सॉल्व किया, उसके बाद आपको एक रिपोर्ट थमाते हैं, उसके साथ $1 मिलियन का चेक काटते हैं। जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि मैं जाऊंगा परप्लेक्सिटी डीप रिसर्च के पास, ये डॉक्यूमेंट अपलोड करूंगा और बोलूंगा भाई ये मेरा करंट प्रोसेस है,
इसको मुझे 50% और एफिशिएंट करना है. सो एक्ट लाइक अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट वर्किंग एट अ मैकेंजी. गो थ्रू माई होल थिंग. डू अ डीप रिसर्च का सिलेक्शन मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा. बोलूंगा लुक एट द इंटरनेट फॉर एवरी कंपनी इन द वर्ल्ड विच हैज अ प्रोसेस लाइक दिस एंड हाउ दे हैव मेड इट एफिशिएंट इन द पास्ट. वो भाई आपका काम करेगा. 100 केस स्टडीज पढ़ेगा, समझेगा क्या करना है, क्या क्या कंपनीज किए हैं, एंड फाइनली एक रिपोर्ट थमा देगा जो आपको कंसल्टेंट $1 मिलियन चार्ज करेंगे. तो कंसल्टिंग की जॉब भी गई तुरंत अभी के आपको अभी. एक बढ़िया सा अभी के एग्जांपल अभी. देता हूं, आप बहुत हंसोगे. ठीक है, येस्टरडे जब मैं आ रहा था बॉम्बे यहाँ आपके शूट के लिए, मैं भाई फ्लाइट में बैठ के सो गया. रात का लेट नाइट फ्लाइट था. सडनली उठा, एक बाजू में एक बंदा था जो लैपटॉप में प्रेजेंटेशन बना रहा है मेरे बाजू में. मैं उठा, बोला भाई तू करता क्या है, रात में 4 बज रहा है, प्रेजेंटेशन बना रहा है बेचारा. वो बोला आई एम अ कंसल्टेंट, आई एम अ पार्टनर एट बॉस्टन कंसल्टिंग. वो फ्लाइट टेक ऑफ नहीं हुआ था तो इंटरनेट एक्सेस तब तक था, वो इट वाज जस्ट टेकिंग ऑफ. मैं देखने लगा ये कंसल्टेंट है भाई, पार्टनर है, मतलब बहुत पैसे कमाता है, मतलब 2-3 करोड़ तो कमाता होगा. कैसे बनाता है प्रेजेंटेशन. मैं पूछा कौन सा कंपनी के लिए है. वो बोला एक डायमंड मैन्युफैक्चरर है सूरत का, उनके लिए हम लोग कंसल्टिंग कर रहे हैं. अच्छा, मैं देख रहा हूँ. वो बंदा क्या कर रहा है पता है, चैट जीपीटी एक जगह जो खुला है, जेमिनी एक जगह खुला है, वो कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर रहा है. आप दिए भाई उसको पैसे, वो जाके आपके लिए एआई यूज कर रहा है और आपको रिपोर्ट दे रहा है. और वो आप कर सकते हो फ्री में. वो बेसिकली एजेंट है जो कि आपसे बहुत ज्यादा पैसे ले रहा है टेक्निकली. करेक्ट. वो एआई के साथ आप कर सकते हो. वो रिपोर्ट आ गया, देन यू नीड टू हैव द कैपेबिलिटी. इधर अगर आपको कुछ समझा नहीं, आप वही परप्लेक्सिटी को क्वेश्चन पूछ लो. अगर आप वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, देन तो बेस्ट ऑफ द कंसल्टिंग तो वो आप ही को करना पड़ेगा. मैकेंजी के साथ भी आपके साथ थोड़ी लगेगा. करेक्ट. करोगे तो आप ही. एक सर अभी आप जो परप्लेक्सिटी आपने बोला, गूगल में और इसमें डिफरेंस क्या है, क्या मतलब व्हाई यू आर नॉट यूजिंग गूगल एनीमोर. हाँ, ये प्रॉब्लम है ना गूगल में. अगर मुझे सोचो कि मुझे जानना है व्हाट इज द बेस्ट प्लेस टू गो एंड ईट वड़ा पाव इन बैंगलोर, मेकिंग स्टफ. गूगल भाई ये क्वेश्चन डालते ही 50 लिंक देगा मुझे. वो एक एक लिंक खोल के मुझे ब्लॉग आर्टिकल पढ़ना पड़ेंगे. मुझे 10 आर्टिकल पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आएगा यार ये एक वड़ा पाव बाय दिस सुपरस्टार करके एक शॉप है, वो 10 आर्टिकल उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं वो वड़ा पाव का दुकान को जाके खाऊंगा. तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर सीधा नहीं देता है, गूगल ऐसे घुमा के नाक दिखाता है. ठीक है, राइट. वो मुझे नहीं चाहिए. मुझे परप्लेक्सिटी में जाऊंगा, मैं बोलूंगा बेस्ट वड़ा पाव इन बैंगलोर. तो गूगल क्या, सॉरी, परप्लेक्सिटी क्या करेगा, वो 10 आर्टिकल खुद पढ़ेगा. वो ये समझेगा कि व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन ऑल द 15-20 आर्टिकल्स, एंड बेस्ड ऑन दैट बोलेगा भाई ये 3 चीजें सबसे अच्छे हैं. सो इंस्टेंट आंसर रादर देन घुमाओ. तो बेसिकली जो चैट जीपीटी के बारे में बात है, वो परप्लेक्सिटी उसी तरह से कर दिया. नहीं, चैट जीपीटी का प्रॉब्लम ये है कि चैट जीपीटी जो है ना, उसको ट्रेन किया गया इंफॉर्मेशन से, एंड जब इंफॉर्मेशन ट्रेन करता है, कट ऑफ इंफॉर्मेशन करके एक होता है कि आपको पढ़ाया गया है लेकिन आपको 9th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ाया गया है, तो आपको 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछ लिया किसी ने, तो नहीं बता पाओगे, बिकॉज वो 6 महीने ना आप पढ़े ही नहीं हो. परप्लेक्सिटी का एडवांटेज ये है कि वो सेम एआई मॉडल्स जो चैट जीपीटी यूज करता है, परप्लेक्सिटी भी वही यूज करता है. उसके साथ वो इंटरनेट में भी रिसर्च करके, इंटरनेट एक्सेस है उसके पास, सो वो रिसर्च करके आप सिंगल आउटपुट देता है, विच इज साइटेशन के साथ. मतलब अगर आपको डाउट है ये ठीक बोल रहा है कि नहीं, चैट जीपीटी में आप नहीं पूछ सकते आप ऐसे क्यों बोला, बिकॉज चैट जीपीटी बोलेगा आई एम ट्रेन्ड लाइक दिस. बट इधर एक लिंक क्लिक करोगे तो वो आर्टिकल पे आप डायरेक्टली चला जाओगे जहां से उसने पढ़ के आपको ये आंसर दिया है. सो इट इज फैक्ट बेस्ड. तो सर ये एक्चुअली मैं भी एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि गूगल की सर्च हुई है डाउन. गूगल का रेवेन्यू जाएगा, जबकि गूगल 10 चीजें कर रहा होगा, लेकिन अभी भी 73% प्रॉफिट आता सर्च से ही है, और सर्च डाउन जा रहा है. तो जब गूगल के लिए तो ये जो चैलेंज हो गया बहुत बड़ा, और उसका सबसे बड़ा कंपटीशन यही था कि परप्लेक्सिटी अभी उसका कंपटीशन बना दिया ना गूगल ने. गूगल लॉन्च समथिंग कॉल्ड एज एआई मोड, जो कि परप्लेक्सिटी का कॉपी पेस्ट है. ओके, ठीक है. गूगल सर्च जा रहा है, एआई मोड आ रहा है. ऐसे ही जब आप क्वेश्चन पूछोगे एक ही शॉट में आंसर आएगा, ताकि आपको सर्च ना करना पड़े. सो बहुत लोग जो कंटेंट बनाते हैं गूगल के लिए, जो एसईओ करते हैं, वो लोग सब बोल रहे हैं भाई अभी क्या करें हम. एसईओ तो हो गया, टाटा बाय बाय हो गया. सर मुझे लगता है एड इकोनॉमी का डेथ हो रहा है. तो ये मार्केटिंग एजेंसीज जो है काइंड ऑफ, इनको लिए क्वेश्चन मार्क हो गया बहुत बड़ा. दे आइदर दे विल बी बेस्ट ऑफ द बेस्ट, अदरवाइज टाटा बाय बाय. नो, बिकॉज दुनिया ना अभी तक एड इकोनॉमी में इसीलिए चल रहा था बिकॉज पीपल वेर नॉट ओपन टू पेइंग, सो दे वर लाइक हाँ ऐड देख लेंगे.
अभी लोगों को आंसर चाहिए, अभी लोगों को ईज चाहिए, राइट? सो इवन कंपनीज लाइक गूगल आर मूविंग टुवर्ड्स अ सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी. अभी मैंने एक पोल रन किया था, आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, आप डाल सकते हो अगर किसी को इंटरेस्ट है. एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है दुनिया में, और वो है पर्सनल सॉफ्टवेयर का. अभी तक अगर आप बिजनेस ओनर हो तो आप मेलचिम खरीद लिए, आप सॉफ्टवेयर खरीद लिए, फलाने क्विक बुक्स खरीद लिया टू रन योर बिजनेस. बट एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, एज एन इंडिविजुअल, एज अ कंज्यूमर, आप कभी सॉफ्टवेयर नहीं खरीदते हो. मैक्सिमम नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो. देर इज अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज ऑन अ राइज, और वो है पर्सनल सॉफ्टवेयर. तो मैंने एक पोल रन किया था कल ऑन माई लिंक्डइन कि यार कितने लोग हो आप जिसमें से आपने खुद के पैसे से चैट जीपीटी या जेमिनाई या एमिली जैसे सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है. 2 साल पहले अगर ये पोल रन करता 1% भी नहीं आता. अभी भाई आया 38%. पेड सब्सक्रिप्शन. पेड सब्सक्रिप्शंस. अमेजिंग. So there is a massive rise of people buying personal software. ठीक है, और वो इकोनॉमी खुल रहा है. तो ये अपॉर्चुनिटी है अगर कोई बनाना चाहे तो मैसिव उसके लिए. अपॉर्चुनिटी. एंड द बेस्ट पार्ट इज, अगर बहुत लोग बोलेंगे यार मुझे तो सॉफ्टवेयर लिखना नहीं आता है. किसने बोला सॉफ्टवेयर लिखने की जरूरत है? समझा सकते हो? नहीं, लिखवाने की भी जरूरत नहीं है. एआई लिखेगा आपके लिए. हाँ, एआई को समझा दो बस, तुम ये बना देगा. देयर आर टूल्स, बोल्ट, लवेबल, ये सब. आप बस समझाओ क्या चाहिए, वो सॉफ्टवेयर बना के देगा आपको. तो सर एक चीज़ अभी आपने बोली कि ये एड इकोनॉमी डेड हो रही है, तो जैसे जो कंपनीज है, सपोज फेसबुक है या गूगल है, जिनका जीवन ही चल रहा है कि एड रेवेन्यू से, फिर इनका क्या होगा? एक क्वेश्चन. सेकंड, जो कई लोग हैं जिनका बिजनेस चल रहा है इन पे एड चला के. ई कॉमर्स कंपनी D2C क्या है? Correct. उन्होंने वेबसाइट बना के रख दी है, वो ऐड चलाते हैं, ऐड से रेवेन्यू आता है, वही तो बेचते हैं. अगर वो ऐड ही नहीं चलेगा तो D2C कंपनियां एकदम धर धर करके सब खत्म है. तो उस केस में क्या होगा अगर ये सिनेरियो जा रहा है तो? सो ये तो प्रेडिक्शन है बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव सीन. गूगल जो है इज मूविंग टुवर्ड सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी. अभी आपने देखा होगा जेमिनाई का प्लान रिलीज कर रहा है गूगल जेमिनाई का. $20 का एक प्लान रिलीज किया, $200 पर मंथ का भी एक प्लान रिलीज किया. वो सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी से बहुत ज्यादा रेवेन्यू आने वाला है, बिकॉज $200 सब्सक्रिप्शन अगर पर मंथ इज $1200 पर ईयर. 1 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन है 1 साल का. एंड 1% जो लोग हैं वो ले लेंगे उसको. ठीक है, उससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू होने वाला है, बिकॉज ये लोग फुल स्टैक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं अभी. वो एक है. दूसरा ये है, सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन दुनिया में किस चीज के लिए होता है आज के जमाने में? ई कॉमर्स. कुछ भी खरीद रहे हो ऑनलाइन, उसके लिए होता है. सो गूगल क्या कर रहा है, एक सब्सक्रिप्शन मॉडल, एक पेड टियर, वो क्या कर रहा है, एवरी ई कॉमर्स प्रोडक्ट दैट इज बीइंग फाउंड ऑन सर्च, वो प्रोडक्ट बना रहा है ताकि आपका पेमेंट उनके थ्रू हो. सो दे आर क्रिएटिंग प्रोडक्ट लाइक वन टैप पेमेंट, जो कि बहुत कन्वीनियंट है. जिसके पास एंड्रॉइड फोन है, आपने एक टैप दबाया, आपको शिपिंग नहीं डालना है, कहाँ डालना है, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स नहीं डालना है, यूपीआई नहीं डालना है, गूगल पे खुद का है, सारा डिटेल्स तो आपके पास गूगल का है. अगर आपके पास 2 शॉपिंग ई कॉमर्स स्टोर है, एक शॉपिंग ई कॉमर्स स्टोर ये है जिसमें आपको बोलता है पहले एड्रेस डालो, फिर से फोन नंबर डालो, उसके बाद OTP वेरीफाई करो, उसके बाद कार्ड डिटेल्स डालो, उसके बाद परचेस करो. अगर 100 लोग आएंगे, अगर 10 लोग खरीद रहे हैं इधर प्रोडक्ट, और एक प्लेटफॉर्म है, सेम शर्ट अच्छा लग गया, बाय इट फॉर मी राइट नाउ, वन टैप, इट विल वेट फॉर 5 seconds, डू यू वांट टू कैंसिल, नहीं किया, खत्म, आ जाए घर पे. यहाँ 10 लोग खरीदे तो इधर 25 लोग खरीदेंगे. ज्यादा खर्च. तो सारा बिजनेस ओनर इधर मूव करेंगे. गूगल बोलेगा ये मेरा टेक्नोलॉजी है, मुझे आप जितना भी खर्चा कर रहे हो, पेमेंट गेटवे रेजर पे को तो एनीवेज 2% देते हो, मैं लूंगा भाई, रेजर पे का कॉस्ट मैं संभाल लूंगा, आप और 1% दे देना मुझे, 3% दे देना या 4% दे देना. दिस इज द इकोनॉमी दैट गूगल इज बिल्डिंग राइट नाउ विद गूगल शॉपिंग एंड ऑल ऑफ दिस. अगर आप लास्ट गूगल आयो देखे हो, डायरेक्शनली वो इस तरफ मूव कर रहे हैं. अभी आते हैं मेटा के पास. मार्क जकरबर्ग को एक समझ में आ गया, ये जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब है, ये भाई खिलौने हैं अभी. ठीक है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, जो हो रहा है, ठीक है. द रियल गेम is with a business which will build super intelligence. मतलब जो AI बनाएगा सबसे स्मार्ट. और सुपर इंटेलिजेंस का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आपको पता है क्या है. सुपर इंटेलिजेंस वो होता है जो कि एक AI है, लेकिन वो AI इतना पावरफुल है कि वो खुद AI बना सकता है. उसको सुपर इंटेलिजेंस बोलते हैं. मतलब इंसानों से तो बहुत स्मार्ट है, वो तो AGI है, विच इज आर्टिफिशियल जनरल. अच्छा, मैं समझा देता हूँ. AI, हाँ,
जो आज हम प्ले कर रहे हैं, ठीक है। जो कि ह्यूमन जैसा है लेकिन सब कुछ नहीं कर पाता है। इसका नेक्स्ट लेयर है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, AGI। इसका मतलब यह है, ये दिस वन AI इज स्मार्टर देन एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड, नो मैटर व्हाट दे डू। आपको बिजनेस बहुत अच्छा आता है, मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छा आता है, वहां और किसी को कैमरा मैनेजमेंट बहुत अच्छा आता है, लेकिन AGI को सब कुछ सबसे अच्छा आता है। वो AGI है, सिंपलेस्ट वे। लेकिन ये स्टिल इंसानों की तरह ही है, लेकिन थोड़ा बेटर है। ASI इज सुपर इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ये इतना स्मार्ट है कि ये भाई भगवान है, ये खुद को बना सकता है। सो ये मल्टीप्लाई कर सकता है खुद को, एंड दैट इज ASI, दैट इज सुपर इंटेलिजेंस। सो ये लोग सब जो बड़े बड़े क्रिएटर्स, बड़े बड़े फाउंडर्स हैं ना, मार्क ज़करबर्ग, सैम ऑल्टमैन, सुंदर पिचाई, सब लोग AI के पीछे नहीं पड़े हैं, ASI के पीछे पड़े हैं। बिकॉज जो ASI बनाएगा वो होगा दुनिया का राजा। तो इनका ये अच्छा, अपन छोटा गेम देख रहे हैं, हमको ये भी ढंग से समझ नहीं आ रहा, ये खेल रहे हैं अलग वो खेल रहे हैं भाई, खेल रहे हैं। मतलब ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मैं बहुत पढ़ता हूँ इन सब के बारे में, और बहुत ज्यादा टेक्निकल पॉडकास्ट देखता हूँ मैं भी तो सीखता ही हूँ कहीं से कहीं देख के। और एक बात समझ में आ गया कि मतलब जब AI विल गेट टू द पॉइंट ऑफ ASI, जब वहां तक पहुंच जाएगा, दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि गवर्नमेंट आके उसको रोक दे कि भाई बहुत बहुत हो रहा है, स्लो डाउन, बिकॉज हमको नहीं पता इसको कंट्रोल कैसे करना है। दूसरा ये है कि देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट ह्यूमैनिटी विल गेट डन। हमारा जो ह्यूमन एक्सटिंक्शन है, डायनासोर का एक्सटिंक्शन मीटियोर लग के हुआ था, ह्यूमन एक्सटिंक्शन का बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी AI की वजह से हो सकता है। एंड आजकल लोग जब ये सोचते हैं, लोग ऐसे सोचते हैं कि अच्छा AI क्या यार, क्या बात कर रहे हो, मतलब रोबोट आके मार देगा क्या? हमने भी देखा हुआ है रोबो का मूवी भाई, वो नहीं है, टर्मिनेटर हो जाएगा क्या? वो फिजिकल नहीं है AI। इफ AI विल लिव इन अ सिस्टम, इट्स ऑन द इंटरनेट, इट्स ऑन द क्लाउड, एंड अगर AI खुद को बनाना शुरू किया, वो ऐसे बनाएगा कि हम ह्यूमंस को पता भी नहीं चलेगा वो कहाँ रखा है, कहाँ सेव होके है। प्लग नहीं निकाल सकते हो किसी का, क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो कहाँ है। ठीक है, वो होने के बाद अगर वो इतना स्मार्ट है, वो व्हाइट हाउस के अंदर भी घुस सकता है, वो फिगर आउट कर लेगा। न्यूक्स का कोड्स भी पता होगा उसका, डोनाल्ड ट्रम्प जहां रखा हुआ है। अगर उसको लगता है यार ये ह्यूमंस ना मेरे बीच में आ रहे हैं, मुझे जो करना है वो नहीं करने दे रहे हैं, मे बी एक न्यूक्लियर अटैक भी कर सके। एंड देयर आर पीपल लाइक जेफरी हिंटन, हु इज कॉल्ड द गॉडफादर ऑफ AI। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ यार, मैं तो पढ़ता हूँ ये सब के बारे में। वो लोग इसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये हो सकता है, और दिस कैन हैपन एज सून एज गेस अ डेट। कितना जल्दी ये हो सकता है बोल रहे हैं लोग? अगर इतना सून है 2028 to 2030। इनफैक्ट एक रिपोर्ट है AI 2027 करके, जिसमें ये प्रेडिक्शन है बाय ओपन AI रिसर्चर कॉल्ड एज डैनियल कोकटियो। वो बोलता है भाई 2027 तक ना AI इतना एडवांस हो जाएगा कि हमने अगर राइट चॉइस नहीं लिया, इट विल बी वेरी हार्ड फॉर अस टू टेक बैक द पावर। कुल मिला के सर ऐसा है कि जीवन के जो भी ड्रीम बकेट लिस्ट बना रखी है 40 साल की, वो 2 साल में खत्म करते हैं। जो पैसा है जोड़ जाड़ के जीवन की मस्ती करते हैं, पता नहीं आगे जाके क्या होने वाला है। बहुत बढ़िया सर, मतलब कुछ अलग लेवल पे। अच्छा, वो अपना जो क्वेश्चन था कि D2C इधर अगर ये वाला गेम हो गया तो फिर D2C का क्या होगा, जिनका जीवन ही एड चला के चलता है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। D2C का क्या होगा? D2C लोग एड्स चलाते क्यों हैं? टू सेल, नहीं, टू बिल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट। उसके लिए हम लोग पैसे खर्चा करते हैं। सो एड चलाने का मोड नहीं है, लेकिन गूगल स्टिल विल मेक अ चॉइस ऑफ जिसको दिखाना है प्रोडक्ट, बिकॉज उनको स्टिल अभी भी उनको प्रोडक्ट तो बेचना ही है ना। तो जिसका प्रोडक्ट सबसे अच्छा बिकता है, जिसका प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा कन्वर्शन होता है, उसको गूगल पुश करेगा। बिकॉज लोग तो फिर भी क्वेश्चन पूछेंगे कि मुझे भाई शू खरीदना है नाइकी का, आप बताओ कौन सबसे अच्छा नाइकी कौन सा है। चैट जीपीटी है जहां हम अभी जाके पूछते हैं विच इज द बेस्ट स्पोर्ट्स शू टू बाई। वो ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स आर इंटीग्रेटिंग शॉपिंग राइट नाउ, परप्लेक्सिटी, चैट जीपीटी, जेमिनाई। सो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर्स होंगे, इट माइट नॉट बी एड्स, और एड्स होगा लेकिन इन द सेम फॉर्म और फैशन जो देख रहे हैं आजकल हम, वैसा नहीं होगा, वैसे शायद नहीं होगा। लेकिन सोशल मीडिया होगा, सोशल मीडिया कहाँ जाएगा? सही है।
सो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मतलब एड्स ही खत्म हो जाएंगे, मैं बोल रहा हूं फॉर दीज बिजनेसेस एड्स विल नॉट बी द प्राइमरी रेवेन्यू ड्राइवर एनी मोर। कुछ और ही मतलब ये जो एआई का अपन ने डिस्कस किया, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी उनको। बट मैं अगर कोई बिजनेस ओनर है अभी, हम्म। मैं उनको ये रेकमेंड करता हूं कि भाई कम्युनिटी बनाओ, हम्म। खुद का ऑडियंस को ओन करो, तब जाके काम तब चलेगा। तब जाके कुछ होगा। सर लास्ट फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू सर्विस इंडस्ट्री एंड प्रोफेशन। जैसे कुछ लोग कहते हैं, प्रोफेशन की बात करता हूँ, डॉक्टर कहते हैं भाई दवाई तो मैं ही दूंगा, पेशेंट तो मैं ही देखूंगा, मैं एआई को कैसे काम में लूँ, या मैं तो एडवोकेट हूँ, केस तो मेरे को ही लड़ना है, मैं आर्किटेक्ट हूँ, नक्शा तो मैं ही बनाऊंगा, इसमें कहाँ से ले आऊँ एआई, वो कैसे काम में ले सकते हैं प्रोफेशनल्स? बोलते हैं हमको हमारा टाइम बचाना है, प्रोडक्टिविटी चाहिए, कैसे? अभी बहुत सारे स्पेशलाइज्ड टूल्स भी बन रहे हैं फॉर प्रोफेशंस। फॉर एग्जांपल लॉयर्स के लिए हार्वी एआई करके एक है, वो यूएस लॉयर्स के लिए बना है, बट इंडिया के लिए भी बन रहे हैं। बहुत सारे लोग एआई टूल्स बना रहे हैं। मतलब एआई टूल्स का मतलब क्या है? मतलब अभी लॉयर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? साइटेशंस ढूंढना। ऐसे कुछ हुआ था पहले, हाँ। ऐसे कुछ हुआ था तो क्या एडवोकेट ने बोला था, बिकॉज सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होता है ना। किस और कोर्ट ने क्या फैसला दिया करेक्ट, है, किस कोर्ट ने क्या फैसला दिया, वही तो कोट करना पड़ता है उनको। उसके लिए उनको पेपर पढ़ना पड़ता है। एआई तो फटाक से पढ़ सकता है सब कुछ। सो लॉट ऑफ एआई मॉडल्स जो हैं उनको ये लॉस का जो डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ ट्रेन करके एक मॉडल बनाते हैं जो कि लॉयर्स यूज कर सकते हैं। तो इसमें ठीक है। बेसिकली जो लड़ रहा है वो तो लॉयर को ही लड़ना पड़ेगा, लेकिन जो उसकी रिसर्च टीम वाला काम है वो ये ले सकता है। एक डिस्टोपियन फ्यूचर बताऊं इसका? प्लीज बताओ, सब बताओ। लड़ना क्यों है? हम्म। होता क्या है लाइक इन अ कोर्ट में इफ दिस देन दैट ही चलता है। हम्म। इसने ये किया, इसके वजह से उसको ये सजा लगना चाहिए, लेकिन लास्ट टाइम जब जिसने ऐसे कुछ किया था उसको ये सजा नहीं लगा था बिकॉज उसने ये नहीं किया था लेकिन ये किया था। इफ दिस देन दैट, आपको कंडीशनल लूप ही चलता है सब जी। कुछ। उसके साथ ह्यूमन इमोशंस चलते हैं। हम्म। अगर सन्नी डियोल हो तो और ज्यादा इमोशंस आ जाते हैं, राइट? और वो जो लॉयर है, जो कोर्ट का जज है, वो कैसे देखते हैं उसको? वो भी बहुत, इफ द जज इज अ राइट जज, इफ इज अ गुड जज, वो इमोशनली नहीं घुसते हैं उसके अंदर, लेकिन यही साइटेशंस को देख के अपना डिसीजन लेते हैं। तो वो भी इफ दिस देन दैट से ही होता है। आई हैव अ फीलिंग in a few years, for 90% of the cases, 95% of the cases, lawyer will be AI, judge will also be AI। आपका केस डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, आपका वर्डिक्ट आएगा 1 मिनट में। ये है, बता क्या करना चाहिए, बस ये हो गया, खत्म। खींचना ही नहीं है। 95-96% ऑफ द केसेस खत्म। तो सनी देओल की तारीख पे तारीख खत्म। वो भी होगा लेकिन Second थोड़ा में कम second। होगा अभी। सेकंड में काम हो रहा है। वो तो होगा लेकिन वो कम होगा। जब क्रिटिकल केस मर्डर वर्डर हो गया, मतलब ऐसे कुछ हो गया, आई एम श्योर ह्यूमंस आर स्टिल नीडेड, बट सब लोग एआई यूज करेंगे। वो एक चीज है। सिविल वाला जो मामला होता है कि किराए का डिस्प्यूट है, खाली का डिस्प्यूट वो है, सब जमीन तो- का डिस्प्यूट है, ये तो हुई मेरा गाय किसी ने चुरा लिया, उसका केस चल रहा है 10 साल से, मतलब वो सब तो वो तो निपट निपट जाएंगे जाना फटाफट, राइट? एंड लॉयर्स के लिए देयर आर टूल्स दैट आर बीइंग बिल्ट। ऐसे ही डॉक्टर्स के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मेड जेमिनाई, जो गूगल जेमिनाई का ही मॉडल्स है, विच आर डिजाइन्ड स्पेशली फॉर डॉक्टर्स, जो गूगल ने बनाया हुआ है। वैसे ही अल्फा गो करके एक एआई मॉडल है जेमिनाई का अगेन, जो खुद मेडिकल रिसर्च कर रहा है, डीएनए एनालिसिस कर रहा है, टू बी एबल टू फाइंड थिंग्स जो ह्यूमंस कभी कर नहीं पाते। इनफैक्ट आपको एक बताता हूं, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या है वो, माइक्रोसॉफ्ट का एक मॉडल है ये, ठीक है, जो कि डायग्नोसिस करता है बेस्ड ऑन द रिपोर्ट दैट वी गेट। डॉक्टर्स क्या करते हैं? रिपोर्ट करवाते हैं, वो रिपोर्ट लेके डायग्नोसिस करते हैं कि यार ये आपको ये हो सकता है। आपको एक पता है, in a few cases doctors are only 20 to 25% accurate, even if they are the best doctors in the world। उनका एक्यूरेसी 20-25% होता है, ठीक है? ये जो माइक्रोसॉफ्ट ने मॉडल बनाया है उसका एक्यूरेसी आज के दिन में 85% है। आपका डायग्नोसिस 85% लेवल Right में है। होगा। मतलब डॉक्टर से कंपैरिजन में 4x हो गया, वो 20% कर रहा है या 80% कर रहा है। बट अब जब ऐसे सोचते हैं ना, मतलब डॉक्टर, अगर कोई डॉक्टर देख रहा है भाई मेरा क्या मतलब, मैं डॉक्टरी इतना दिन से पढ़ा, क्या होगा? मुझे नहीं लगता है डॉक्टरी कहीं जाएगा, बिकॉज सैम ऑल्टमैन भी यही बोलता है कि यार देयर आर फ्यू थिंग्स in life where we need a human connection, where we need that skin touch, where we need to have the feeling कि यार और एक human है मेरे साथ जो कि मुझे हेल्प कर रहा है, और वो डॉक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उनको उतना रिस्पेक्ट मिलता है। लेकिन विद दिस प्रोफेशन देयर इज अ प्रॉब्लम। इंडिया में 1800 लोग के लिए एक डॉक्टर है, या 2000 लोग के लिए एक डॉक्टर है। एक्सेसिबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स इज टेरिबल इन इंडिया। एज अ रिजल्ट कितने लोग मरते हैं?
बिकॉज डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं आज के दिन में विथ AI, जो माइक्रोसॉफ्ट का मॉडल मैंने अभी बोला, एंड विथ वॉइस मॉडल्स दैट आर कमिंग इन, कोई बिहार में कोई गांव में जिसको मतलब फोन यूज करना भी नहीं आता है, वो बोलेंगे डॉक्टर साहब, तो ऐप खुल जाएगा। मुझे ना आज ये लग रहा है, मेरा नाम ये है, मेरा आधार कार्ड ये है, वो सारा अगर डॉक्यूमेंट्स उनका आधार के साथ लिंक है, सो ये डॉक्टर बनेगा जो AI है, वो AI को कितना कॉन्टेक्स्ट है वो पेशेंट के बारे में, अगर सब कुछ डिजिटलाइज्ड है, और वो कर रहा है आज के दिन में इंडियन गवर्नमेंट, राइट? अगर आप सडनली किसी के डॉक्टर के पास जाते हो, उनके पास रहता है भाई 2 मिनट, वो आपका हिस्ट्री नहीं पूछते हैं, नहीं पूछ पाते हैं बिकॉज उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन AI के पास पूरा इंफॉर्मेशन है आपके पास आपका। सो जितना भी गरीब हो, कौन से भी भाषा में बात करे, AI हैज द कैपेबिलिटी टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम फॉर यू। एंड अगर AI को लगता है भाई ये रिस्की है, तो फटाक से वो डेटा भेज सकता है गवर्नमेंट को, बिकॉज गवर्नमेंट ओनली नीड्स टू डिप्लॉय दोज डॉक्टर्स इफ इट इज रियली नीडेड। Even if number of doctors are not going up, we can use the doctors for the right cause. उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, बहुत बढ़ा सकते हैं। अभी सपोज वो दिन में 10 रिपोर्ट देख के बता रहा है, AI की मदद से दिन में 100 रिपोर्ट बता देगा। करेक्ट, ये भी हो सकता है। अमेजिंग सर। अब आते हैं कंटेंट क्रिएटर पे, अपन ने कैसे वो एक्सपैंड करेंगे वो चीज़ तो बता दी। अब ये चीज़ चैलेंज बन सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा 7 महीने से मैंने शूट नहीं किया, पर मेरा तो देखो 2 लाख से 10 लाख गया। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि कह रहा है सर मैं तो खुद ही रिसर्च कर रहा हूँ, मैं तो खुद ही बना रहा हूँ, मैं तो खुद ही कर रहा हूँ, और मैं ऐसे लोगों से, क्योंकि आज वैभव भाई ने एक चैनल बनाया, वैभव भाई तो 100 चैनल बना देगा, वो तो हेल्थ पे भी एक बना देगा, AI पे बना देगा, टेक पे बना देगा, और वैभव जैसे 100 आदमी है और ये सब 100 चैनल बना देंगे और ये सब बेस्ट ही बताते हैं, तो इनके भंवर में तो मैं तो खो जाऊंगा कि मेरी रिसर्च इनसे बढ़िया कैसे होगी, मेरी बात इनसे अच्छी कैसे होगी, मैं तो खो जाऊंगा। तो ये तो चैलेंज भी एक तरह से। और अभी बीच में यूट्यूब ने ये भी किया ना कि ये जो AI जनरेटेड कंटेंट है इसका मोनेटाइज नहीं करेंगे, ऐसा कुछ वो गलत न्यूज़ है, गलत न्यूज़ है ना, कर रहे हैं ना मोनेटाइज, कर रहे बढ़िया, आप प्रूफ हो न्यूज़ गलत है भी। तो चैलेंज कैसे करें भाई, क्योंकि अगर इतने लोग हो जाएंगे तो जो ओरिजिनल आदमी है वो किधर जाएगा। प्रॉब्लम ये है ना, सबके पास टूल सेम है। जब मतलब जकीर हुसैन साहब जब तबला बजाते थे, वही तबला तो बहुत लोग बजाते हैं, मैं भी बचपन में बजाया था तबला। वो जकीर हुसैन साहब क्यों बने, मैं क्यों बना, तबला कैसे बजाया, द इंस्ट्रूमेंट वाज द सेम, द वे यू यूज इट इज डिफरेंट, वो है डिफरेंशिएशन। मैं जब AI कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया, बहुत लोग कर रहे थे, लेकिन वो बहुत घटिया तरीके से कर रहे थे, वो दिमाग नहीं लगा रहे थे। भाई दिमाग लगाओ, ओरिजिनल थिंकिंग डालो। AI को ना एक रिप्लेसमेंट जैसे मत देखो, फोर्स मल्टीप्लायर जैसे देखो। आई टेल यू व्हाट आई डिड हाई लेवल में। मुझे कंटेंट बनाना था, AI कंटेंट बना सकता था। एक चैलेंज था जो कि था टाइम। मेरे पास बहुत सारे आइडियाज थे, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कंटेंट बनाने के लिए। तो मैंने AI को यूज किया 100 आइडियाज क्रिएट करने में। वो 100 आइडियाज को मैंने पहले टेस्ट किया, जो काम किया वो आइडिया मैंने अपने पेज में डाला। सो इट्स अ फोर्स मल्टीप्लायर। आपको वैसे यूज करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे शूट करने की जरूरत नहीं है। नाउ मैं एवरी डे 20 मिनट 25 मिनट स्पेंड करता हूं जस्ट टू रिव्यू आज क्या जा रहा है, हुक में क्या लिखा हुआ है, पैकेजिंग अच्छा हुआ है कि नहीं, वो मेरा नॉलेज है। दैट इज द ओनली नॉलेज आई यूज इनसाइड ऑफ इट। सो टेक्निकली वाली बात जो आपके तबले वाला एग्जांपल है एकदम एप्ट है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति AI यूज करके बेटर बन रहा है तो ये तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। भाई तेरे पास भी था, तू भी कर ले। अब अगर तू नहीं करेगा तो ये थोड़ी ब्लेम कर सकता कि यार मैं नहीं कर रहा था, इसने कैसे कर लिया। आपको एक बात बताऊं, बहुत लोग इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है बहुत लोग कर सकते हैं। ये बहुत लोग को लगता है कि बहुत लोग कर सकते हैं, इसलिए वो लोग भी नहीं कर रहे हैं, इसके वजह से कोई भी नहीं कर रहा है। सो इट्स अ गेम ऑफ एग्जीक्यूशन, नॉट गेम ऑफ आइडियाज। आइडियाज तो बहुत है भाई, सब सपने देखते हैं, हर आदमी को सुबह 2 आइडिया आते ही हैं। एग्जीक्यूट कौन करने को बैठ रहा है भाई? जब एग्जीक्यूट करोगे ना तब पता पड़ेगा, तब पता चलेगा। अमेजिंग सर। लास्ट 2 थिंग्स, AI एंड HR फंक्शन है। HR में 2 फंक्शन इंपॉर्टेंट, हायरिंग द ग्रेट टैलेंट एंड दियर ट्रेनिंग। अभी ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि भाई जब ढंग के बंदे मिलते ही नहीं, और बंदे मिल गए तो उनको ट्रेन करने में हमको 6 महीना साल भर लगता है। साल भर बाद वो कहते हैं मैं चला, तो बोले भाई काम कब करवाऊँ इनसे। तो ये क्या AI की मदद से मैं बेटर हायरिंग और बेटर ट्रेनिंग फास्ट कर सकता हूँ, दोनों चीजें। काम करवाना तो आपसे ही है, आपको ही करवाना पड़ेगा, वो AI तो नहीं करेगा आपके लिए। लेकिन इन टर्म्स ऑफ हायरिंग बहुत कुछ ऑटोमेट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हायरिंग को मैं ऐसे देखता हूँ कि यार यू हैव टू फाइंड द बेस्ट टैलेंट। बेस्ट टैलेंट है भाई लिंक्डइन में।
और आपको पता है कौन से कंपनीज में काम करते हैं, कौन से रोल्स पे हैं, वो आपके जॉब्स में अप्लाई नहीं करते हैं बिकॉज उनको दिखता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है आपका जॉब है. सो इट्स अ डिस्कवरी प्रॉब्लम, नॉट एन इंटर्न. लोगों को करना है जॉब्स, बट आपको ठीक लोग इसीलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि आपका पोस्टिंग जो है वो ठीक लोग तक पहुंच नहीं पाता है. ठीक है. सो मेरा काम है ठीक लोगों तक पहुंचाना. तो कैसे पहुंचाऊं? सो आई कैन यूज लिंक्डइन. यू कैन यूज अ टूल लाइक फैंटम बस्टर. फैंटम बस्टर जो कि है एक लिंक्डइन ऑटोमेशन टूल है, जिसमें ना आप बोल दोगे यार एवरीबडी हु इज वर्किंग इन दिस 20 कंपनीज विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, लेट्स से डिजिटल मार्केटर है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, वर्क्स इन जयपुर, एंड दीज आर द टॉप 10 कंपनीज दैट आई वांट देम टू बी वर्किंग ऑन. उसका लिस्ट निकालो. सो आपको लिंक्डइन में तो निकल जाएगा, जैसे 1000 लोगों का लिस्ट निकला. वो लिस्ट आप बस ये टूल को दे दोगे, वो खुद कनेक्ट करेगा, खुद इन्विटेशन भेजेगा, खुद मैसेज डालेगा. एक्सेप्ट इन्विटेशन एक्सेप्ट होने के बाद अगर उसने रिप्लाई नहीं किया, वो खुद फॉलो अप करेगा कि यार भाई लिंक्डइन जॉब खुला है, आर यू इंटरेस्टेड और नॉट. हेड हंटिंग करेगा, हेड हंटिंग करेगा 1-on-1. क्या बात. इन ऑटोमेशन विदाउट व्हाइल यू आर चिलिंग. और जब फाइनल चीज आएगी अपन वो हैंड्स ऑन डाल देंगे कि भाई अगर यहाँ तक बंदा इंटरेस्टेड हो, इंटरव्यू कॉल पे अगर कोई आ जाए तो बता देना, हम देख लेंगे. इंटरव्यू कॉल भी हमने अभी ट्राई किया ऑटोमेट करना कि इंटरव्यू कॉल भी खुद ही कर ले. फर्स्ट मतलब हमारा थोड़ा अलग प्रॉब्लम. मतलब जॉब खोला, 2000 लोग अप्लाई कर लिए, मतलब क्या करेंगे भाई. सबका रिज्यूम तो सबका AI चैट GPT रिज्यूमे ही है सबका. क्या करेंगे. तो मैंने टीम को बोला भाई इंस्टेड ऑफ जैसे हम लोग सेल्स कॉल करते हैं ना, मैंने बोला HR कॉल करो, AI को कॉल करवाओ ये लोगों से और इंटरव्यू करवाओ 10 मिनट का. तो AI इंटरव्यू करने लगा 10 मिनट का. इसमें रेट देके जो 8+ हो भेज देना फिजिकल. एग्जैक्ट. क्या बात है. वी आर ऑन द सेम पेज नाउ. अब तो मैं सीख गया थोड़ा थोड़ा. अच्छा सर, एक और चीज इंटरेस्टिंग, वो मैंने भी एक पॉडकास्ट में लास्ट राजभाई वाले में सुनी थी. पहली बात, ओनर को प्रोडक्टिव कैसे बनाया ताकि रूटीन टास्क से बचे. मैंने सुना आपने एक AI बना दिखाया है जो आपके बिहाफ पे मीटिंग भी अटेंड कर रहा है, नोट्स भी बना रहा है, और क्या क्या कर रहा है वो आपके बिहाफ पे, वो बताओ. और उस चीज को मैं या कोई और बिजनेस ओनर कैसे बना सकता है टू बिकम प्रोडक्टिव. सो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बना के रखा हुआ है, बहुत सिंपल है आज के दिन में. 1 साल पहले जब बनाया था तब तो रॉकेट साइंस लगता था, अभी और नहीं है. वी यूज्ड अ टूल कॉल्ड एज N8N, अगेन द सेम टूल. और कोई भी AI एजेंट, स्पेलिंग बोलना है इसकी, N8N. ठीक है. और दूसरी टूल भी अलग, Zapier, जो बहुत लोग को पता भी होगा Zapier क्या है. अभी Zapier में भी AI एजेंट बना सकते हो. तो ये AI एजेंट जो है मेरा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है. उसको मेरा ईमेल का एक्सेस है, मेरा कैलेंडर का एक्सेस है, और मेरा मीटिंग्स का एक्सेस है. सो अगर मुझे आपको एक ईमेल लिखना है, आई कैन जस्ट से राइट एन ईमेल टू राहुल मलोडिया दैट आई विल बी लेट बाय 30 minutes. वो आपका ईमेल ढूंढ के ईमेल कंपोज करके ईमेल भेज देगा आपको. अगर मैं बोलूंगा कैलेंडर ब्लॉक कर दे 7 बजे 8 बजे आज, या फाइंड द बेस्ट स्लॉट बिटवीन राहुल्स कैलेंडर एंड माई कैलेंडर एंड बुक अ स्लॉट फॉर एन इंटरव्यू, और स्लॉट फॉर अ कैलेंडर, वो भी कर लेगा. तीसरा ये है जो सबसे बड़ा बॉटलनेक था मेरा, एंड बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को होगा जिसका थोड़ा बड़ा टीम है. फॉर एग्जाम्पल हमारा 180 पीपल है अभी. बॉटलनेक है, मैं सोलो फाउंडर हूँ. लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट है वैभव रहेगा वो मीटिंग में, मुझे भी रहना है, वो दूसरी बात है, राइट. बट मैंने आपको बोला ना, वी ऑपरेट इन ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज राइट नाउ. सो देयर आर 2 टीम्स, इंडियन टीम, इंटरनेशनल टीम. सो राउंड द क्लॉक मीटिंग्स चलते रहते हैं. तो भाई मैं कैसे अटेंड करूं, मैं तो सो जाऊं. तो इसका प्रॉब्लम मैंने निकाला, एक टूल है Fireflies AI करके, जो स्पेल Fireflies, FIREFLIES. हाँ, मैं एक काम करूंगा ना, ये पूरा जो भी टूल्स का लिस्ट है मैं एक डॉक्यूमेंट बना के दे दूंगा. डन. आप डाल देना, लोग डाउनलोड कर सकते हैं उसको. ठीक है. Fireflies AI करके एक टूल है. वो टूल जो है एवरी टाइम जो मैं ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करता हूँ, वो भी अटेंड करता है मेरे साथ, नोट्स लेता है, और वो मीटिंग अटेंड करने के बाद ना मुझे वो नोट्स भेज देता है कि यार ये मीटिंग हुआ, जो बहुत सारे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट करते हैं, अभी ये AI एजेंट भी करता है. इसका एक एडवांटेज है, मैंने एक हैक निकाला है इसका. यार अगर मैं Fireflies AI को अपने कैलेंडर में ऐड कर दूं, अगर मैं भी नहीं अटेंड करूंगा ना, फिर भी वो अटेंड करता है. तो मैंने क्या किया, अपने आप को मीटिंग्स में ऐड करना शुरू किया. तो Fireflies AI भी अटेंड करना शुरू किया. इवन इफ आई डोंट अटेंड द मीटिंग, इट अटेंड्स द मीटिंग फॉर मी. ठीक है. लेकिन उसमें नीचे क्या आता है, वैभव सिद्धि. सो लोगों को पता नहीं है कि एक्चुअली इट इज मी और इट इज AI, राइट. बट अभी आजकल तो पता चल गया बिकॉज मैं बोल दिया हूँ बाहर अभी, राइट. वो होने के बाद यही Fireflies AI जो है, ये जो AI एजेंट है, उसको मैंने N8N के साथ
अपना जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है उसको कनेक्ट किया है, ताकि मुझे ये ऐप में जाके ढूंढना ना पड़े आज क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो मैंने स्लैक में कनेक्ट किया हुआ है, और मैं बोल सकता हूँ यार कल का जो बिजनेस स्टैंड अप हुआ था, मंथ ऑन मंथ का बिजनेस स्टैंड अप का जो हुआ था, व्हाट वर द टॉप थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड। सो वो खुद जाएगा, वो मीटिंग के नोट्स पढ़ेगा, समझेगा क्या है, और वो मुझे समराइज करके अपने स्लैक में दे देगा, या आप अगर व्हाट्सएप यूज करते हो व्हाट्सएप में भी हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक मीटिंग एजेंट। एंड आज ये डिवाइस इधर रखा हूं मैं, ये भी एक्चुअली एक मीटिंग असिस्टेंट है। ओके। तो हम अभी जो भी बात कर रहे हैं रिकॉर्ड कर रहे हैं, अच्छा, रिकॉर्ड करके ये मेरा फिजिकल मीटिंग असिस्टेंट है। Okay. फायरफ्लाई से जो है वो एआई मीटिंग वो ऑनलाइन है, ठीक है, फिजिकली अगर हम लोग मिल रहे हैं तो उसके नोट्स कौन बनाएगा? ये टूल बनाता है। ये फिजिकल एआई है जो रिकॉर्ड करता है पूरा दिन जो भी बात किया हूं 24 आवर्स। मैं ओनली ऑफिस में ऑन करता हूँ, ऑफिस के बाद बंद कर देता हूँ मैं, राइट, बिकॉज ऑब्वियसली एंड मेरी टीम को पता है ठीक कि है। यार मैं इफ यू आर टॉकिंग टू वैभव इट इज गेटिंग रिकॉर्डेड फॉर हिज एआई, वो टीम को पता है। सो कोई भी मीटिंग में जाता हूँ, कुछ भी बात करता हूँ, मैं कुछ नहीं भूलता हूँ अभी, बिकॉज एंड ऑफ द डे मैं जाता हूँ, ये जो रिकॉर्डिंग्स होता है ये मेरा सॉफ्टवेयर में आता है, ये कनेक्टेड है उससे, ये कनेक्टेड है, और वो समराइज करके रखता है। मैं पूछता हूँ आज के दिन में, एंड वो मेरा कैलेंडर के साथ भी सिंक करता है, आज के दिन में जो भी कॉन्वर्सेशन हुआ उसका टेक अवेज क्या है, किस किस ने बोला मुझे क्या क्या करेंगे करके, कब तक करेंगे करके बोला था, वो सबका डेटा निकालो और सबको रिमाइंडर भेजो स्लैक में कि यार तू ना तुमने ये कहा था 4 दिन के बाद ये करने वाले हो, आई एम लुकिंग फॉर इट। तो अगर मैं बाई चांस कहता हूँ कि यार अपन मिलने वाले हैं बैंगलोर अगले महीने, तो ये मुझे मैसेज Remind कर सकता है। ये मेल कर देगा कि राहुल भाई आपने कहा था अगले महीने मिलना है, क्या सीन है? मतलब ईमेल तो नहीं कर देगा, हाँ। मुझे दे देगा नोट्स। हम्म, अगर मैं चाहता हूँ स्लैक में ये सब में क्या होता है वो ऑटोमेट हो सकता है, एक्सटर्नल पीपल मुश्किल है अभी तक, बट आई डोंट थिंक इट्स गोना बी अ लॉन्ग 2-3 महीने की कहानी है। चल मिला तो कुल मिला के अच्छा मुझे लग रहा है वैभव भाई ने मेल किया, वैभव भाई कितना एक्यूरेट है भाई साहब, तुरंत आ गया फॉलो। व्हाट्सएप में मैं ही रिप्लाई करता हूँ, उसीलिए लेट करता हूँ, शायद वहां भी ये लगाना चाहिए, भाई ये हो जाएगा तो तुरंत काम हो जाएगा। ग्रेट सर। एंड लास्ट आई थिंक सवाल जो ये रहेगा सर, अभी एआई वाला फ्यूचर आपने बता दिया, अब ये अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी लग रही है कि भाई साहब अगर जिसको गेम समझ में आ गया वो अपने बिजनेस की, अगर अभी उसकी 10 जनों की टीम है और वो 10 करोड़ पे खड़ा है, वो यहाँ से 500 करोड़ भी ले जाएगा। 10 की टीम मतलब 10% ग्रोथ नहीं हो रही, अब 10 गुना ग्रोथ हो रही है। ये वाला चला गया। पर अगर जो इस रेस में चूक गया, मतलब ये जो वो यूएस इलेक्शन में होता है ना, विनर टेक्स ऑल, यस, कि भाई जो जीता वो सब उठा के ले जाएगा और जो हारा उसके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। अभी तो कम से कम इम्परफेक्ट वर्ल्ड है कि अच्छा तो मैंने कम मेहनत की तो कम मिल गया, आपने ज्यादा की तो ज्यादा मिल गया। Correct. अब यही कह रहा है कि भाई तूने ज्यादा की तू सब ले जा, इसने कम की ना ये खाली हाथ रहेगा। ये वाला फ्यूचर हो गया अब तो। ऑलमोस्ट वही है। आई थिंक एआई ना एक मैजिक पिल है अभी, एक मैजिक पिल है जो फाउंडर खा जाएगा ना इसको ठीक से, उसको अनफेयर एडवांटेज मिलेगा, लाइक एब्सोल्यूट अनफेयर एडवांटेज, बिकॉज ये एक आर्बिट्राज है, समझ रहे हो ना, मतलब आपको एक सोने का कुआं मिला है, आप देख के रह सकते हो, आप उसको खोद सकते हो। बहुत लोग देख के बहुत खुश हो जाएंगे, यार ये कुआं तो अपने घर के पास ही है, चलेगा कब भी आ सकते हैं, लेकिन कुआं में ना पानी भर रहा है, तो आपको अभी सोना निकालना है। जो सोना अभी निकालना शुरू करेगा, जो निकाल गया वो तुम्हारा, नहीं तो बस बाकी सब टाटा पे। ये सोना कभी भी कोयला हो जाएगा तुम्हारे लिए, कोई पता और भी नहीं निकाल के ले चलेगा। जाएगा। सो ये बहुत टाइम गेटेड आर्बिट्राज विंडो है, क्योंकि देखो 2 साल के बाद ना हम ऐसे बात नहीं कर रहे होंगे, 2 साल के बाद मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ आप भी वही बोल रहे होगा, वही सब एवरीबडी एल्स विल आल्सो बी टॉकिंग द सेम लैंग्वेज, बिकॉज वो नॉर्मल सी हो जाएगा। आज कोई ये नहीं बोलता है ना चैट जीपीटी क्या है, सबको पता है चैट जीपीटी क्या है, सब लोग प्ले कर चुके हैं, वो लैंग्वेज विल गो टू द पॉइंट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। 3 साल बाद कोई ये नहीं बोलेगा एजेंटिक एआई क्या होता है, सब बोलेगा मेरा, मैं भी जैसे आपसे क्यूरियोसिटी से पूछ रहा हूँ यार आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मीटिंग अटेंड करता है, तो 3 साल बाद शायद सबका ही कर रहा होगा, करेगा, देयर इज नो टू वेज अराउंड। लेकिन ये 2 साल में जो पहले अडॉप्ट करके एग्जीक्यूट कर लिया, उनको मिल गया ना अनफेयर एडवांटेज ओवर एवरीबॉडी एल्स। तो सर आज की डेट में वैसे आपने बहुत सारे टूल बताए, बट कौन सी ऐसी चीज है जो जाते जाते आपको हो गया यार बिजनेसमैन हो, तुमने पॉडकास्ट सुन लिया, अभी जाते ही तुरंत यार ये वाला काम कर लो, या मैं एक काम कोई आप टास्क बता सकते हैं या कोई प्रोसेस की भी अगर ये सारी चीजें करनी है, सो दिस इज द वे। तो आपको मैं 2-3 टूल बताता हूँ जो अभी मेरा करंट फेवरेट है। दिस इज अबव एंड बियॉन्ड चैट जीपीटी, ये सब का नहीं बोलना है। एक टूल है जिसका नाम है मीट एमिली।
मीट एमिली। एमिली एआई, ओके, meetemily.ai, वो एक क्रोम एक्सटेंशन है, अपने गूगल क्रोम में लगेगा। एज अ बिजनेसमैन, एज अ पर्सन हु वांट्स टू ग्रो फास्ट, यू हैव टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ कंटेंट। आपका भी केस स्टडी दिख गया, 25 मिनट का केस स्टडी है, और मुझे आउटकम चाहिए इसका केस स्टडी का, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है। मैं मीट एमिली क्रोम एक्सटेंशन है, एक बटन दबाऊंगा, इसका टेक अवे जो है वो वीडियो देखेगा मेरे बिहाफ में, और वो टेक अवे फटाक से दे देगा। कोई आर्टिकल है, 10-15 आर्टिकल है, मुझे पढ़ना है फटाफट टू गैदर दैट नॉलेज, 1 क्लिक वो खुद आर्टिकल पढ़ के आपको आउटकम दे देगा। वो एक एआई एजेंट है विच विल हेल्प यू टू कंपाउंड लर्निंग। एंड मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये वर्कफ्लो आप पिक कर लिया ना, द वे यू ऑपरेट ऑन एवरीडे लेवल विल फंडामेंटली चेंज, बिकॉज काफी पावरफुल है ये वर्कफ्लो। बिकॉज कितना कंटेंट आप कंज्यूम कर सकते हो, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। यू नो व्हाट, ये टेक अवे राहुल सर ने बोला था ये वीडियो में, इसका मतलब क्या है? नाउ ऑल ऑफ अ सडन यू आर चैटिंग विद द वीडियो, जो कि बहुत पावरफुल है। चैटिंग से याद और एक टूल का याद आया, जो कि नोटबुक एलएम है। नोटबुक एलएम गूगल का टूल है, बहुत पावरफुल टूल है, जो कि लेट्स से आपको ना आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए उन्होंने बोला ये 5 केस स्टडीज पढ़ लो, ताकि आपको समझ में आए। एंड दिस केस स्टडीज आर रिटन बाय मैकेंजी, बीसीजी, 15, 20, 25 पेजेस का केस स्टडीज है। और आप बोलोगे भाई इतना कॉम्प्लेक्स है, मुझे कहाँ समझ में आएगा, नहीं पढ़ना है, 25 केस स्टडी मेरे से होगा ही नहीं। आप वो 25 केस स्टडी लेके जाओगे, नोटबुक एलएम में डालोगे, वो पूरा 25 केस स्टडी को ना अच्छे तरीके से एक 20 मिनट का पॉडकास्ट बना के दे देगा, जहां 2 लोग बात कर रहे हैं। और अगर जब पॉडकास्ट सुन रहे हो आपको डाउट आ गया, एक बटन दबाओगे, वो 2 स्पीकर रुक जाएंगे और पूछेंगे यस एनी क्वेश्चंस, और अगर डाउट पूछोगे वो कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको आंसर भी कर देगा। ठीक है। एंड इट डिडंट स्टॉप देयर। 2 दिन पहले, लाइक लिटरली 2 दिन पहले, मुझे पता नहीं ये पॉडकास्ट कब जाएगा, बट वेरी रिसेंटली नोटबुक एलएम ने एक नया फीचर ड्रॉप किया विच इज कॉल्ड एज वीडियो ओवरव्यूज। सो इंस्टेड ऑफ पॉडकास्ट, अभी वो तो पूरा वीडियो बना के दे रहा है आपको, प्रेजेंटेशन के साथ समझा रहा है आपको टीचर जैसे। वेरी पावरफुल टूल। वन मोर टूल विच इज सुपर पावर, जो मैं अभी तक कभी बात नहीं किया हूं, वो है मेरा ब्राउजर। मैं क्रोम नहीं यूज करता हूं, मैं यूज करता हूं कॉमेट। कॉमेट होता है एक एआई एजेंटिक ब्राउजर। वो सारा वेबसाइट आपका यूज कर सकता है जो आप यूज करते हो आज के दिन पे। फॉर एग्जाम्पल, मैं ईमेल्स भेजता हूं, मुझे उसका ओपन रेट जानना होता है, तो क्या करना पड़ता है यार, ओपन करो ईमेल को, वो लेट्स से मेलचिम्प यूज करता हूं, मेलचिम्प खोलो, कितना ओपन रेट हुआ है देखो, उसके बाद नोट करो उसको और जानो। मैं अभी कॉमेट में, बिकॉज इट्स एजेंटिक ब्राउजर, मैं कॉमेट को बोलता हूँ अच्छा मेरा मेलचिम्प में जाके देखना मेरा ओपन रेट कितना था, वो खुद खोलेगा, खुद देखेगा, खुद बता देगा आंसर। या मुझे आपके YouTube वीडियो में, आप अगर YouTube वीडियो डाले हो, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्यूज दैट यू हैव गॉट इन द रीसेंट वीडियो, बहुत बार खोल के आप खुद देखते रहोगे यार आया कि नहीं। जब भी होता है वो घुस जाते हो YouTube के अंदर, क्योंकि रिकमेंडेशन आ जाता है, मिलियन का हिट करेगा, तो उसके चक्कर में दिन में 20 बार, अच्छा अभी तो 9-10 हुआ है, अभी तो 9:30 हुआ है। मेरे साथ भी होता है, मैं नहीं करता हूँ अभी, मैं कमेंट में जाके बोलता हूँ कि यार मेरा लेटेस्ट वीडियो में कितना व्यूज है बताना जा रहा देख के। तो मैं अपना खुद का काम कर रहा हूँ, या साइड में पॉपअप खुलता है, वो खुद YouTube खोलता है, देखता है और मुझे आंसर दे देता है। अगर मेरे ईमेल, बहुत सारे अनरेड ईमेल्स है, या लिंक्डइन में मैसेजेस भर गए हैं और मुझे नहीं पता है, रिप्लाई नहीं करते हैं। आई एम श्योर आपके साथ भी होता होगा, आप सारा मैसेजेस देखते हो? नहीं, आपका टीम भी नहीं देख पाता है, क्योंकि चांस ही नहीं है। दिन पे 100 मैसेज आते हैं, कौन देखेगा? उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट वाले भी निकल जाते हैं, करेक्ट, निकल जाता है। तो आजकल वो नहीं होता है मेरे साथ। मैं एवरीडे मॉर्निंग आता हूँ, जब ऑफिस में आता हूँ, मैं एक मैसेज लिखता हूँ मेरा ब्राउजर को, चेक माई लिंक्डइन, गो थ्रू ऑल द अनरेड मैसेजेस, summarize them for me, and also tell me if there are some very important messages that I should reply for. If there are messages that I should reply for, give me the links of those messages and also type the reply for me so that I can reply them. So वो खुद मेरा 100-150 जितना मैसेजेस हैं वो देखेगा और समरी दे देगा, और इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो है वो क्लियरली स्टैंड आउट करवा देगा। भाई ये 3 मैसेजेस का रिप्लाई कर देना, तुम बात कर लो, ये 97 इग्नोर मार लो चाहिए तो। क्या So anything you can imagine, मतलब कॉमेट में anything that you can imagine can be automated with just text. और सर इसको लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पॉडकास्ट कि मुझे ये सारी चीजें आपने जिसका नाम दिया, मुझे एक एक चीज सीखनी है कि यार मुझे ये भी बता, मुझे ये भी बता, मुझे ये भी बता, और अब यही में इंटरेस्ट आ गया, मुझे सीखना है। सो अब मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, व्हाट शुड बी, मतलब मुझे अगले 100 डेज में आपने जो टूल बताए वो सीखना है कि कौन कौन क्या क्या करता है, कैसे सीखूं, और मैं
प्रो तो नहीं हूँ, पर कम से कम बेसिक लेवल पे, बिगनर लेवल पे सब यूज करना चालू कर दूं, तो उसके लिए मुझे क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, या व्हाट शुड बी द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, क्या करूं मैं? यार देयर आर टू आंसर्स टू दिस. हाँ. ओके, वन इज दैट हम लोग ना एक बढ़िया सा रोड मैप बना सकते हैं लोगों के लिए. वो रोड मैप में दे देता हूँ, आप लिंक अप कर देना, ठीक है. लोग डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं. ये है रोड मैप. एक मुझे लगता है फ्यूचर जो है लोगों के लिए इन एआई, सबको एआई जनरलिस्ट बनना चाहिए. एआई जनरलिस्ट वो होता है जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है एआई के साथ, ठीक है. who works with AI, thinks with AI and does his job with AI. उसके लिए एआई जनरलिस्ट बनना पड़ता है. वो बहुत बड़ा रोड मैप है, 5 लेवल्स का है. अगर इफ यू वांट आई कैन एक्सप्लेन दैट. डेफिनेटली आप इजी एक्सप्लेन कीजिए. बट अब मैं आपको ये डिटेल्ड रोड मैप भी दे दूंगा, आप लिंक अप कर देना. लिंक में नीचे डाउनलोड कर देंगे, So- आप 2 मिनट में समझा दीजिए. तो रोड मैप 5 लेवल का है, ठीक है. लेवल 0 से शुरू होता है, सॉरी, ठीक है. बट लेवल 0 में आपका काम ये है कि यार आप क्या क्या काम कर रहे हो आज पे दिन में, एंड ऐसे क्या काम है जो आप करते हो लेकिन आपको करना नहीं है, ठीक है. गुड. वो लिस्ट डाउन करो. उसके बारे में एआई कैसे सॉल्व कर सकता है रिसर्च करो, एंड फाइंड द राइट टूल्स टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स. अपना खुद का एआई टूल किट बनाओ. ठीक है. टूल्स कहाँ मिलेगा? देयर आर प्लेटफॉर्म्स लाइक देयर इज एन AI4that.com. वेबसाइट का नाम है देयर इज एन AI for that. आपका टास्क लगाओ, आपको टूल बता देगा. यू कैन गो टू परप्लेक्सिटी एंड से दिस इज द प्रॉब्लम आई हैव, इज देयर अ टूल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. टूल्स दिखा देगा. ठीक है. ट्राई करो, फाइंड द राइट टूल, यूज इट. लेवल 0. लेवल 1 में आपको सीखना पड़ेगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इन द राइट वे, बिकॉज आपने भी खुद से आपने बोला, बेस्ड ऑन एवरीथिंग दैट वी हैव सीन, प्रॉम्प्टिंग इज गोना प्ले अ मेजर रोल. एंड प्रॉम्प्टिंग इतना सिंपल नहीं है. देयर इज अ वे टू टॉक टू एआई, राइट? जैसे there's a way to talk to a girl, there's a way to talk to your wife, वैसे there's a way you talk to an AI and that is called as prompting. उसमें बहुत सारे prompting frameworks है, chain of thought, tree of thought, सारा words ना बहुत fancy लगते हैं लेकिन इतना मुश्किल नहीं है. And there are prompting frameworks also, like CoStar, meta prompting, ये सब आपको सीखना चाहिए. And this is your ABC in AI world. Prompting सीखो, उसके बाद basic apps कैसे बना पाए, RAG करके बोलते हैं, वो सीखो. वो लेवल 1 लेवल 2 है बेसिकली. आप हाई लेवल में ये कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा हाउ कैन यू प्ले विथ टेक्स्ट. ठीक है. नेक्स्ट, बिकॉज यूर अ बिजनेस पर्सन और यू आर ट्राइंग टू बिकम एन एआई जनरलिस्ट, टेक्स्ट जानना इनफ नहीं है, आपको इमेजेस, वीडियोस एंड ऑडियोस के बारे में भी सीखना पड़ेगा. वो है डिफ्यूजन. सो आप उसके अंदर घुसो. बहुत सारे टूल्स है. देर आर प्लेटफॉर्म्स लाइक कम्फी UI विच आर ओपन सोर्स फ्रेमवर्क्स. देर आर टूल्स लाइक हेजन जो मैंने बोला, हिक्सफील्ड, VO3 जो कि गूगल का है. बहुत सारा मॉडल्स है. 11 labs for audio, smallest for audio. For images there are tools like Flux LoRa जो कि खुद का open source image models हैं. ये सारा ना आप कर सकते हो अगर आपको कंप्यूटर यूज करना आता हो. कोडिंग की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर यूज करना आता है, गेम खेल लेते हो, नेटफ्लिक्स देख लेते हो, तो ये भी कर लोगे. ये है अपना लेवल. चाहिए थोड़ा सा कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी. कमिटमेंट तो ये भाई काम तो करना पड़ेगा. कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी. 1 घंटा 2 घंटा रोज बैठ के एकदम ये पे ध्यान लगाना, 6 महीने साल भर में चीजें हो जाएगी. और अभी काफी चीजें तो आप ही ने बता दी यार. एक कमेंट ले ले सीधे ही, तो परप्लेक्सिटी क्यों नहीं लेता, तो ये वाला लगा दे. मतलब बेसिकली आपने जितनी चीजें बोली एज ए बिजनेसमैन, मैं सबसे 100% रिलेट करता हूँ. तो अगर आपने पूरे पॉडकास्ट में 20 टूल बोले हैं तो शायद 18 मेरे काम के. करेक्ट. और ये जो ऑडियंस सुन रही है, 18-20 में से 15 तो सबके काम में आएंगे ही आएंगे. ये वाली चीज. और आपको अगर ये काम में नहीं आएंगे तो आपको तो डायरेक्शन तो मिल गया ना. अभी अभी खुद ढूंढ लोगे. बिकॉज मुझे लगता है जिसको एआई का चस्का लग जाता है भाई, वो खुद ढूंढ लेगा सब कुछ. सो ये तो अपना हो गया लेवल 3. लेवल 4 होता है, मैंने जो एआई एजेंट्स बोला, अभी जेरी के बारे में बोला आपको मैंने, जो कि मेरा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, राइट. एजेंट 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 करके बोला जा रहा हूँ. वो कौन बनाएगा? खुद को बनाना है. उसके लिए आपको टूल सीखना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रोसेस सीखना पड़ेगा. लेवल 4 में आप एजेंट्स बनाना सीखो. एंड फाइनली 5th लेवल जो है वो मेरे को लगता है सबसे पावरफुल है और ठासु है. वो है बिल्डिंग प्रोडक्ट्स विथ एआई. लर्न हाउ टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स बाय बिल्डिंग प्रोडक्ट्स. अभी तो यूज कर रहे हैं दुनिया के प्रोडक्ट, आप खुद का प्रोडक्ट बनाओ ना. बोलोगे यार कोडिंग सीखना पड़ेगा, नहीं जरूरत है भाई. देयर आर प्लेटफॉर्म्स विच यू कैन बिल्ड लाइक बोल्ट, लवेबल, इमर्जेंट, कर्सर, रेपलेट, बेस 44, सो मेनी टूल्स जिसमें आपको बस समझाना है आपको क्या बनाना है. उसको ट्रीट करो, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आप उसको समझाओ, वो बनाएगा. वो फ्रेमवर्क सीखना है आपको, कैसे बात करना है. वो है लेवल 5. अगर ये आप 5 लेवल्स कवर कर लिया ना, you become something called as an AI generalist. And trust me when I say this, अगर आपको ये एक्सपोजर है
आपको कोई बताना नहीं पड़ेगा किसी को कि यार आप एआई की तरफ सोचो। बाय डिफॉल्ट आपका माइंड ऐसे ट्यून हो जाएगा कि कोई भी प्रॉब्लम आए आप सोचोगे यार हाँ ये करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। पता नहीं है कैसे करना है बट डायरेक्शन मिल गया, वही तो चाहिए। दैट इज व्हाट अ एआई जनरलिस्ट इज एंड आई ट्रूली बिलीव एवरी एंटरप्रेन्योर जो एआई जनरलिस्ट बन जाएगा उसको मिलेगा भाई अनफेयर एडवांटेज बिकॉज यू बिकम एआई savvy। बोलेगा असली मजे पूरे बाजार के। अब सर इसमें बस मेरा क्लोजिंग थॉट के साथ इसको कंक्लूड करते हैं। क्लोजिंग थॉट मेरा ऐसा है कि इस केस में तो भी आज की डेट में जो अगर जैसे भी आपने कहा कि बहुत सारे जॉब्स एआई की वजह से जाएगी, तो वो जॉब जाएगी तो वो लोग क्या करेंगे। तो अपन ने बात कहा कि जो सैम ऑल्टमैन ने कहा कि एक बंदा $1 बिलियन कंपनी बना सकता है। तो जिस बंदे की जॉब जा रही है, अगर वो कहते हैं मेरी जॉब एआई की वजह से गई, कोई बात नहीं, अब मैं एआई सीख के सिखाना चालू कर देता हूँ, तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। या बोलता है कि चलो ठीक है, कोई व्यक्ति ऐसा कर मेरे को एक काम में लेना है पर आता नहीं, जैसे मैं बोलता हूँ आपने चीज़ बताई बहुत अच्छी थी यार, मुझे कोई बंदा दे दो जो बना के दे दे, तो वो बंदे की नई जॉब क्रिएट हो गई टेक्निकली। और अगर ऐसी कोई एजेंसी बन जाती है जो कहती है आप अपनी प्रॉब्लम बताया करो, सुबह से शाम तक बैठ के ये फिक्स कॉस्ट है आपका, ये बना के आपको दे देंगे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है। Absolutely। ये 2 अपॉर्चुनिटी तो जो उन लोगों के लिए जिनकी जॉब जा रही है निकल गई, और वो सही मायने में एक ट्रू एंटरप्रेन्योर बन सकता है। करेक्ट। तो सर अमेजिंग, मतलब मेरे हिसाब से मैंने बहुत पॉडकास्ट किए हैं, शायद अभी ये मेरा 60th या 70th होगा। मैं लेट मी टेल यू, ये किसी भी हाल में मेरे टॉप 3 पॉडकास्ट में मैं मानता हूँ आएगा। और पर्सनली जितना मुझे मजा आया लर्निंग में आया है उतना अभी तक किसी पॉडकास्ट में नहीं आया। सो सर कुडोज टू यू एंड अमेजिंग, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। और अभी जो ये तो अपन ने आज बात करी बिजनेस वालों के लिए, अब जॉब वाले भी कई लोग हैं भाई लोग कि यार जॉब वाले क्या करें, बिजनेस वाले तो कर लिए, तो उनके लिए एक पॉडकास्ट अलग से रिकॉर्ड करेंगे डेफिनेटली बहुत जल्दी। सीधे मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू।